हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार कैरियर क्राफ्ट में। जैसा कि आपको पता है, इस क्लास के माध्यम से हम एसएससी जीडी के एग्जाम को मेरे बच्चे टारगेट कर रहे थे। तो पुलिस वाले बच्चे ये ना समझे कि पुलिस के लिए भी कुछ अलग होता है। मेरे बच्चे, ये जो लेवल है पुलिस और एसएससी जीडी का, ये समझ लो कि मेरे भाई इक्वल है। जो टॉपिक एसएससी जीडी के अंदर आएंगे, वही टॉपिक मेरे बच्चे आपके यूपी पुलिस एग्जाम के अंदर आएंगे। तो जितने साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्लास को बच्चा एक बार शेयर कर देना, थंब के बटन को दबाना भूलना नहीं है मेरे बच्चे आपको, और साथ में आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मैं उम्मीद करता हूं ये सब कुछ बातें आपको पसंद आ रही होंगी, चीजें क्लियर हो रही होंगी और मेरे बच्चे आपको समझ में भी आ रही होंगी। तो आज की जो हमारी क्लास होगी, ये प्रैक्टिस सेट नंबर मेरे भाई हमारा 8 होगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं 11/1/2023 शिफ्ट नंबर 4 का आज हम डिस्कशन करेंगे। 20 क्वेश्चन होंगे डेली की तरह। तो जो प्यार आप मुझे दे रहे हो, उससे मेरे भाई एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ऊर्जा का मतलब यही है कि जो मेहनत है वो आपके लिए, और आपका दायित्व यह है कि इस परिवार को आगे बढ़ाया जाए, इसके मेंबर और आगे बढ़ाए जाए, जिससे कि मेरे भाई ये भी एक ऐसा परिवार बने जिससे कि उन सभी लोगों को रोजगार मिले। और जो व्यक्ति मेरे भाई वर्दी के सपने को या एसएससी के किसी डिपार्टमेंट को या किसी भी वैकेंसी को जो टारगेट कर रहा है, उसके लिए मेरे भाई कैरियर क्राफ्ट आपके लिए प्रत्येक चीज लाता रहेगा। तो आज चलता हूं मेरे बच्चे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की तरफ। देखते हैं मेरे भाई क्या कहानी है। तो ये एसएससी जीडी 2022 की जो मेरे भाई भर्ती थी, ये 11/1/2023 शिफ्ट नंबर 4 का हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर है बातें? उस मेथड से करेंगे जिससे कि मेरे भाई क्वेश्चन गलत होने की संभावना भी कम रहेगी और आप आसानी के साथ में चीजों को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आगे चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये मेरे भाई सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो आपको एक बात तो दिमाग के अंदर आ गई होगी कि मेरे भाई जैसे जैसे हम शिफ्ट लगाते जा रहे हैं, तो हमें इस बात का अनुमान होता हुआ जा रहा है कि किस टॉपिक से किस लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है और कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सिंपलीफिकेशन भी मेरे भाई उन टॉपिकों में शामिल है जिसमें मेरे भाई क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। बोडोमास के ऊपर है मेरे भाई पूरा आपका ये सिंपलीफिकेशन। आप बोडोमास को जानते होंगे तो चीजों को आसान तरीके से सीख जाओगे। तो बोडोमास क्या कहता है ये आपको पता ही है कि सबसे पहले मेरे भाई बार, सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाता है मेरे बच्चे? बार को। क्लियर है? बार के बाद है मेरे भाई ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी 3 प्रकार के होते हैं, छोटा, बीच का और बड़ा। उसके मेरे भाई आप ऑफ, उसके बाद डिवाइड, फिर मेरे भाई आपका डिवाइड के बाद में मल्टीपल, फिर प्लस और फिर माइनस। तो ये मेरे भाई आपकी पूरी प्रक्रिया है। इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले मेरे भाई ये बार है। जब कभी भी मेरे भाई बार वाले क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, तो ये बार सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद मेरे भाई आपका क्या होगा? ब्रैकेट। फिर मेरे भाई किसका यूज होगा? इसका, ऑफ का। फिर किसका? डिवाइड का। फिर मल्टीपल, फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? माइनस। क्लियर है बातें? अब देखते हैं आगे। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे। देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन ने ये कहा मेरे भाई 16 × 9 डिवाइड बाई 4 ऑफ 2 डिवाइडेड बाई मेरे भाई 3 × 9 - 6 -2 × 3 डिवाइड बाई मेरे भाई 4 ऑफ 1/2। तो आप इस बात को देख रहे होंगे, इसमें ब्रैकेट नहीं है। तो सबसे पहले आप किसको मेरे भाई सॉल्व करोगे? ऑफ को। और ऑफ का मतलब ही मेरे भाई मल्टीपल से होता है। तो मेरे साथी ये 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। अब मेरी बात को सुनना, एक लाइन में कहानी खत्म हो जाएगी। ये 16 दे रखा है इंटू मेरे भाई ये क्या हो गया? 9। समझ में आ रही है बात? अब एक बात बताओ, 4 दूनी कितना होगा? 8। और मैंने आपको बताया था कि यदि डिवाइड में कोई वैल्यू x है, तो मेरे भाई ये मल्टीपल के अंदर ये क्या हो जाता है? ये 1/x हो जाता है। ये आपको मेरे भाई बेसिक सी बात है, ये पता होना चाहिए कि यदि मैं डिवाइड को चेंज करूं मल्टीपल में, तो वो क्या हो जाता है मेरे बच्चे? उल्टा हो जाता है। तो आप ये कहोगे 4 दूनी 8, तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा? 1/8। 1/8 का मतलब मेरे भाई ये 8 हो गया अपॉन। अब देखो, इसको सॉल्व करोगे मेरे साथी, ये 3 तो आपका दे ही रखा है। देखो, ये 3 तो है इंटू। अब मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे? ब्रैकेट को। तो 6 में से 9 में से 6 जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 3 माइनस। इसका मतलब मेरे भाई 3 तिया ये कितना हो गया? 9 हो गया। अब यहां आप देखोगे, उसके बाद मेरे भाई ब्रैकेट के बाद किसको सॉल्व करना है? ऑफ को।
तो ऑफ को सॉल्व करोगे तो आप ये कहोगे, बोले सर ये कितना हो गया 4 इंटू 1/2। इसका मतलब मेरे साथी ये कितने बार कट जाएगा, इससे 2 बार कट जाएगा। जब ऑफ के बाद किसका मेरे भाई यूज होगा, ये किसका यूज होगा, डिवाइड का। तो जब मैं ये 2 हो जाएगा, जब डिवाइड करूंगा तो मेरे साथी ये क्या बनेगा, देखो माइनस, इसको सॉल्व किया, ये कितना बार कट गया, ये 2 बार। और इसका मेरे भाई भाग दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। क्या हो जाएगा मेरे साथी, 3/2 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात है, यहां से किया ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 3/2। बात क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ रही है। इधर देखो, ये हो गया -2 इंटू, अब यहां से मैंने देखा तो ये क्या हो गया मेरे साथी, ये 3/2, ये 3/2 हो गया। तो यहां से मेरे भाई आप काटोगे तो ये कट जाएगा, 8 से मेरे भाई 16 2 बार कटेगा। इसका मतलब 9 दूनी कितना हो गया मेरे बच्चे, 18 अपॉन, अब देखोगे 6 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। अब मेरे साथी 6 से ये 18 कितने बार कटेगा, 3 बार। ये कितने बार कटेगा मेरे भाई, 3 बार। समझ में आ रही है बातें। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरे बच्चे इसका परमसत आंसर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर पता चल भी गया होगा कि बोडोमास क्या होता है और बोडोमास का मेरे बच्चे कैसे इस्तेमाल करते हैं। चीजें क्लियर है। जब मेरे भाई मैं सिंप्लीफिकेशन की एक अलग से वीडियो लाऊंगा तो उसके अंदर बोडोमास को मैं पूरी तरह समझाऊंगा, क्या है बोडोमास, कैसे इसका यूज होता है और कैसे मेरे भाई आपको इसका इस्तेमाल करना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका जवाब बताओ मेरे बच्चे, इसका जवाब क्या होगा। देखो जब ये लैंग्वेज आती है ना तो मेरे बच्चे इसकी गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि इसका निकालना क्या है, परंतु इसकी लैंग्वेज के अंदर हम जब पढ़ेंगे तो हमें यह पता पड़ेगा कि ये क्या निकलवाना चाहता है। अब मेरी बात को गौर से सुनना, इसने कहा है मेरे भाई संख्या एक तो 73 है मेरे बच्चे, एक 115 है और एक 185 को एक संख्या से मेरे भाई डिवाइड किया जाता है। मुझे नहीं पता, कोई संख्या है उससे भाग दिया जाता है, जिससे मेरे भाई समान शेष क्या होता है मेरे बच्चे, प्राप्त होता है, समान शेषफल प्राप्त होता है। तो इसके अंदर एक राज छुपा हुआ है कि यदि कोई भी चीज इक्वल तरीका से मेरे बच्चे आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो सब में कॉमन है, वो जब तो आ रहा है। अरे मेरे कह रहा हूं मैं 5 मुझ पर पे हैं, सब पर 5-5 हो तो उसका एवरेज कितना बन जाएगा मेरे भाई, उसका 5 एवरेज बनेगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कभी भी यदि ये लैंग्वेज आपके सामने बने कि मेरे भाई समान अवस्था में रिमेनिंग बन रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या निकालेंगे मेरे बच्चे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे जब मेरे भाई इसका क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि इक्वल कभी भी रिमाइंडर बन रहा है, समान आ रहा है मेरे भाई, तो वहां क्या लगेगा मेरे बच्चे, एचसीएफ होगा। अब सुनो मेरी बात को, एचसीएफ निकालने के तरीके अनेक हैं। आप चाहते हो तो मेरे बच्चे इनका डिफरेंस करना चाहते हो, इनके डिफरेंस से कर लो, या आप इसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो, इससे कर लो। और मैंने कल यही बताया था आपको कि यदि डिफरेंस जितना छोटा होगा मेरे भाई कैलकुलेशन उतनी आसान होगी, डिफरेंस जितना बड़ा होगा कैलकुलेशन उतना टफ होगा, क्योंकि डिफरेंस में बहुत से नंबर तो ऐसे होंगे जो कॉमन नहीं होंगे, उसमें से मेरे भाई मुझको छांटना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूं, यदि मैं 85 में से 115 में से यदि मेरे बच्चे में 73 को माइनस कर दूं तो ये कितना बनेगा, आप कहोगे सर ये 2 बनेगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, ये 42 बना। मैंने कहा मेरे भाई 185 में से यदि मैं 115 को माइनस कर दूंगा तो मेरे साथी ये कितना बन जाएगा, ये 15, ये कितना हो गया आपका 17 70 हो गया। क्लियर है। अब मैंने ये कहा मेरे भाई कि यदि आप 185 में से मेरे साथी 73 को माइनस कर दोगे तो आप ये कहोगे सर ये 2 बना, ये 1 बना और ये 1 बना। इसका मतलब ये मेरे साथी कितना बन गया, 112। इसका डिफरेंस किया मैंने, ये क्या बन गया मेरे साथी, ये 112 बन गया। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई इसके एचसीएफ को निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। अब आप ये कहोगे सर इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको यही बताया मेरे भाई, एचसीएफ का मतलब यह है कि आप डिफरेंस को लेते जाएं और इतना छोटा कर लें कि जहां से मेरे बच्चे आसानी से, देखो जब लास्ट मूवमेंट में इसका जो एचसीएफ मिलेगा वो कहां मिलेगा मेरे भाई, वो नीचे जाके मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा। एलसीएम हमेशा कहां मिलता है मेरे भाई, ऊपर मिलता है, इसलिए वहां बड़ा नंबर आता है और यहां पर क्या आता है, छोटा नंबर। अब मेरी बात को सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का हो गया मेरे भाई, इसमें और इसमें यदि मैं डिफरेंस की बात करूंगा तो मेरे साथी ये कितने का डिफरेंस बनेगा, ये 28 का। कितने का डिफरेंस बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे भाई 28 का, ये 28 का बन जाएगा डिफरेंस।
छोटा नंबर लोगे तो डिफरेंस छोटा आएगा, बड़ा लोगे तो बड़ा आएगा। परंतु मैं यही कहूंगा तुम्हारी सुविधा के लिए मेरे भाई, डिफरेंस को जो आप लें, कौन सा डिफरेंस लें मेरे भाई, जो डिफरेंस कम हो। अब देखें, अब मैंने ये कहा भाई 28 से ये नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा है मेरे भाई, ये तो कट रहा है, सिर्फ ये 2 नंबर नहीं कट रहे। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ है ना, वो 28 में छुपा हुआ है। 28 का कोई ना कोई मल्टीपल इसका एचसीएफ अवश्य होगा। तो मैंने आपसे ये कहा मेरे भाई, मैं यदि इसको तोड़ दूं 2 इंटू 14 में, 2 इंटू मैंने क्या किया मेरे भाई, ये 14 में तोड़ दिया मैंने, 2 इंटू 14 में। अब आप एक बात देखोगे मेरे भाई, यहां से मैं एक बात देखूं, क्या देखो, इसका मुझे एचसीएफ निकालना है। तो अब आप एक बात देखोगे, यदि 14 से भाग दूंगा, 14 × 42, 14 में 5 70, और 14 से ये भी कट गया। इसका जो एचसीएफ होगा मेरे भाई, वो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 14 होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। वह सबसे बड़ी मेरे भाई संभव संख्या कौन सी होगी मेरे साथी, 14 होगी। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका जवाब बता दे मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 3 की तरफ देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसने कहा कि मेरे भाई किसी धनराशि से यदि मैं 15% कम कर दूं, यदि उसमें से मेरे पास कोई प्रिंसिपल है, उसमें से यदि मैं 15% को कम कर दूं, और कम करने के बाद में जो मेरे भाई जो शेष बचे उसे, उससे मेरे भाई पुनः 25% घटाने पर क्या संख्या मिलता है मेरे साथी, ये 4335 रुपए बचते हैं। तो इसका रियल प्राइस मुझे बताना है, इसका ओरिजिनल मुझे भाई क्या बताना है, इसका ओरिजिनल प्राइस मुझे बताना है कि मेरे भाई इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है। तो अब मेरी बात को सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूं, देखो इस क्वेश्चन के निकालने के अनेक तरीके हैं, तरीका आप कोई सा भी आजमा लो, परंतु मैं ये कहूंगा जो मैं कह रहा हूं ना, आप थोड़ा सा उसको कर लो, मैथ मेरे भाई आपका आसान हो जाएगा। मैं सिखाने की गारंटी मेरी है, जो मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से करते जाएं। क्लियर है। अब देखो, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि भाई इसके पास कितना प्रिंसिपल था, मैंने मान लिया मेरे साथी इस पर P रुपए प्रिंसिपल था, कितने परसेंट इसने मेरे भाई डिक्रीज किया है, इसने कहा है मेरे साथी 15% की कमी। तो 15% कमी है, डिक्रीज है, तो 15 की वैल्यू क्या होगा, 15/100 मेरे भाई, 5 से तो कटेगा 3 बार मेरे साथी, और ये 5 से कटेगा 20 बार। इसका मतलब क्या हो जाता है, घट जाता है। तो अब मैं ये कहूंगा कि भाई पहले यदि कोई भी इसका प्राइस या इसका प्रिंसिपल मेरे भाई 20 रुपए था, उसमें कमी कितने की आ गई मेरे साथी, 3 की कमी आ गई। तो इसका मतलब ये कितना बचा, 17। आगे उसने क्या कहा कि भाई इसमें यदि मैं इसको निकाल दूंगा तो ये रिमेनिंग ही आ गया। अब कहा है कि ये जो शेष बचा है ना, उसे मेरे भाई फिर इसने 25% घटा दिया। तो 25% का मीन अब आप समझ रहे होंगे, आप कहोगे सर 25% क्या कर दिया है, फिर दोबारा इसे डिक्रीज किया रिमेनिंग को। तो ये कितना बनेगा, ये 1/4। यदि ये 4 रुपए थे ना मेरे भाई, 1 रुपए और कम हो गए, तो बचा कितना मेरे भाई, ये बच गया 3। मेरे साथी ये कितना हो गया, ये 4 था, और ये कितना हो गया मेरे भाई 3। इक्वल टू मेरे भाई ये किसके बराबर हो गए, ये हो गए जी मेरे भाई 4335, इसके बराबर हो गए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो ये 17 थी, कितना हो गया 51, 17 थी, ये कितना हो गया 51, तो ये 8×5 = 40 हो गया। इसका मतलब मेरे भाई ये 85 बार। इससे यदि मैं 51 से यदि मैं इसे डायरेक्ट काटूं, 51 से यदि मैं डायरेक्ट काटूं इसे, ये कितने बार कटेगा, 85 बार। मैंने ये कैसे पहचाना, अरे 8×5 = 40,000 मेरे भाई, इसका 8×5 = 4,000, तो ये हो गया। उसके बाद में जो वैल्यू बनी इसकी, इसके बाद जो वैल्यू बनी वो इसकी, मतलब जो वैल्यू बनी वो क्या बन गया मेरे भाई, वो 85 बन गया। तो आप यदि इस कैलकुलेशन को ऐसे सोचोगे ना, तो चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी। और एक कैलकुलेशन की और मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसके अंदर टोटल ओवरऑल में कैलकुलेशन की बात करूंगा कि आपको क्वेश्चन को कैसे छोटा करना है, और छोटा करने के बाद में कैलकुलेशन को कैसे मैनेज करना है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी सब कुछ बातें आपको ये क्लियर समझ में आ रही होंगी। क्लियर है। अब देखो, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई प्रिंसिपल की बात कहा है, ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे साथी 85, और ये कितना हो गया मेरे भाई 4 दूनी 8, इसका मतलब 80। अब मैं इसको निकालूंगा, ये 0 हो गया, 8×5 = 40, 4 हो गया, और ये 64 में यदि 7 को जोड़ा तो ये कितना हो गया मेरे भाई 67। मेरे भाई इसकी जो पहले जो इसका जो वास्तविक जो प्राइस था वो 6,700 रुपए था। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। यदि समझ में आ गई है तो मेरे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और आगे इसे शेयर कर दें, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके,
जिससे कि मेरे भाई उनको एक अच्छा कंटेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग चीज है, और वो भी एक मेरे भाई बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, एक शानदार अप्रोच के साथ। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे साथी इसका मुझे जवाब बता दे, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्या कहना चाहता है, आपको देखने में बड़ा लग रहा है मेरे साथी, वैसे इसमें कुछ नहीं है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, यदि एक बार में क्लियर ना हो तो दोबारा भी पढ़ें, आपको मेरे बच्चे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप आंसर तक पहुंच पाओगे। अब मेरी बात को सुनना, इसने क्या कहा है। इसने ये कहा है कि भाई एक कोई मैन, एक पुरुष का जो मेरे भाई व्यय का मतलब खर्च, उसकी इनकम का कितने परसेंट है, 70%। समझ में आ रही है बात? अब मेरी बात सुनना, आपको पता होगा मेरे साथी, इधर देखो मेरी बात गौर से सुनो, एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसके बारे में बता देता हूं। इनकम बराबर क्या होता है? इनकम बराबर होता है मेरे बच्चे एक्सपेंडिचर खर्च, और प्लस मेरे बच्चे क्या हो गया, ये सेविंग हो गया। इनकम बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर खर्च और सेविंग। अरे जितना मैंने कमाया उसमें से जितना मैंने खर्च कर दिया, उसके बाद जो बचा होगा मेरे बच्चे, वो क्या होगा, वो सेविंग होगा, वो बचत होगा। अब यदि मुझे एक्सपेंडिचर को निकालना है, ये तो पहली कंडीशन है कि भाई आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। दूसरा पॉइंट यहां से ये भी बन सकता है कि जी एक्सपेंडिचर खर्च दे रखा है, खर्च निकालना है, तो आप कहोगे सर इनकम है, इनकम में से माइनस कर देना है मेरे साथी किसको, सेविंग को। इनकम में से किसको माइनस कर देना है, सेविंग को। नंबर तीसरी बात और बनती है कि मेरे भाई आपको सेविंग निकालनी है। जब मेरे साथी आपको सेविंग निकालनी है तो आप एक ही चीज कहोगे, जितना इसने कमाया था, जितना इसकी इनकम थी, उसमें से एक्सपेंडिचर खर्च को माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगी, सेविंग मिल जाएगी। तो इस लैंग्वेज का क्वेश्चन बनता है कि भाई इतना उसका एक्सपेंडिचर इतना परसेंट है, इनकम को भी बढ़ाया गया, खर्च को भी बढ़ाया गया, तो पूछ लेगा सेविंग में मेरे भाई कितने परसेंट का इंक्रीज या कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ। इसमें 2-3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है मेरे भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ यदि बेसिक कंसेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। तो मेरी बात थोड़ा गौर से सुने, में कहना क्या चाहता हूं, ये मेरे भाई बेसिक सा एक पॉइंट था, ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं इसके साथ में हम क्या करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे मेरे साथी, ये देखो ये तो हो गया इनकम, ये हो गया खर्च, और यहां मेरे भाई मैंने रेशियो लगाया, ये हो गया जी आपका सेविंग। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो मेरे साथी मुझे क्या मिल जाएगा, इनकम मिल जाएगा। तो अब इसने कहा है कि इसका जो इनकम का 70% है क्या मेरे भाई, खर्च। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे साथी यदि 100 रुपए इनकम होगी तो इसमें से 70 रुपए उसने खर्च किए होंगे। अब बेसिक सी बात एक निकल के ये आती है कि भाई जब 100 रुपए कमाए, 70 रुपए खर्च किए, तो इसने कितने रुपए बचा लिए, इसने 30 रुपए बचा लिए। 100 में से 70 खर्च किए, 30 बच गए। अब आगे इसने क्या कहा है, मेरी बात थोड़ा गौर से सुनो। इसने कहा है मेरे साथी, यदि इसकी इनकम में एक तो 20% और मेरे साथी एक 50% की दो, कैसी लगातार वृद्धि होती है, लगातार मेरे भाई जैसे छूट होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, इसी प्रकार सक्सेसिव क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका जो मेरे भाई, उसका जो नया जो व्यय है ना, जो खर्च है, उसके मेरे भाई पिछले खर्च से कितना परसेंट अधिक या कम है, ताकि उसकी नई जो बचत है वो पिछली बचत की कितने गुनी हो जाए मेरे भाई, 2.5 गुनी हो जाए। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी अच्छी है। मैंने आपको एक चीज यही बताया कि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो उसके एक जड़ तक पहुंच पाएंगे, उसकी थीम तक पहुंच पाएंगे कि ये पूछना क्या चाहता है और हमें क्या करना है। तो अब मेरी बात को सुनो गौर से। इसने कहा कि इसकी इनकम को कितने बार मेरे भाई बढ़ाया गया है, 2 बार, और वो कैसे, लगातार। इसका मतलब आप ये कहोगे जी पहले तो ये 20% बढ़ाया गया, फिर जितना बढ़ा उसका मेरे भाई कितने परसेंट, 50%। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक बार तो मेरे भाई ये 20% बढ़ा है फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम में कितना बढ़ा है मेरे साथी, ये 50%। अब ये क्वेश्चन मेरे भाई सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ आपने इसको अच्छे तरीका से पढ़ा ना, तो आप उसकी मंजिल तक पहुंच गए, कि उसके पास पहुंच गए कि मेरे भाई ये चाहता क्या है हमसे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि मेरे भाई मैं 100 रुपए पर सपोज करो 20% का प्रॉफिट दूं, 100 रुपए पर यदि मैं 20% का प्रॉफिट दूं, तो मेरे साथी मुझे कितना मिल जाएगा, आप कहोगे सर 120। चीजें क्लियर समझ में आ रही हैं। और यदि मैं ये कहूं कि भाई फिर लगातार का मतलब ये हो गया 100 पे नहीं लगेगा, ये किस पे लगाएगा मेरे बच्चे, 120 पर। अब मैं ये कहूंगा मेरे भाई 120 का, यदि आप 120 का 50% लोगे तो कितना बढ़ेगा, 60।
ये कितना बढ़ जाएगा 60, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे साथी 180। ये अब मेरे भाई दो लगातार प्रॉफिट के बाद में ये कितना बन गया मेरे साथी, आप कहोगे सर 180। चीजें क्लियर है, ये 180 बन गया, क्या बन गया मेरे भाई, इनकम। अब इसने एक चीज और कहा कि भाई इसका जो सेविंग है ना, वो पहली सेविंग के कितने गुना हो जाता है मेरे बच्चे, 2.5 गुना। तो 2.5 गुने का मतलब ये हो गया मेरे भाई 5/2। चीजें समझ में आ रही है? तो मेरे भाई इस 2 से यदि मैं काटूंगा 30 को 15, और 15 पंजे कितना होगा 75। इसका मतलब इसकी बचत कितने रुपए की हुई है मेरे भाई, 75 की। अब मुझे एक बात बताना, 180 रुपए यहाँ इनकम हुई, 75 रुपए इसने क्या कर लिया, बचत कर लिया। तो यहां पर जो इसने मेरे भाई खर्च किया होगा वो कितना किया होगा, 105। 105 मैंने क्यों किया है, क्योंकि इनकम बराबर होता है मेरे बच्चे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब मेरी बात गौर से सुनो, इसने यही बात मुझसे पूछा था कि भाई ये पहले था 70, अब हो गया ये कितना 105, कितना बढ़ गया, आप कहोगे सर ये प्लस में गया है 35। जब ये 35 गया है प्लस में, तो इसने इस परसेंटेज को मुझसे यही पूछा है कि सर मुझे ये बता दो कि ये कितने परसेंट मेरे भाई सेविंग जो इसका एक्सपेंडिचर है बढ़ा या घटा। तो आप मुझसे यही कहोगे सर ये 35 है, और ये कितने पर हुआ है मेरे बच्चे, ये 70 पर हुआ है, और इंटू क्या हो गया मेरे साथी, ये 100 हो गया। जीरो से जीरो खत्म हुआ और इससे 5 हो गया। मेरे भाई मैं अपने आंसर तक पहुंच पाया। 50% क्या हुआ है मेरे बच्चे, इंक्रीज हुआ है किसमें, खर्च में। 50% क्या हुआ है मेरे बच्चे, खर्च इसका बढ़ा है। तो ये आएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर करेक्ट बी मेरे बच्चे, परम सत्य आंसर हो जाएगा। यहां पर भी देखो, यहां पर भी एग्जामर ने फंसाने की पूरी कोशिश की है। यहां लॉस दिया है 50%, और मेरे बच्चे ये मोर दिया है 50%, अधिक दिया है 50%, कम भी दिया है 50%। इसको मेरे भाई सावधानी से इसका आंसर भरें, गलती होने की संभावना होती है जब इंक्रीज और डिक्रीज की बात होती है और डाटा सेम हो। ये शिफ्ट नंबर 4 का मेरे बच्चे कौन सा क्वेश्चन था, 4। क्वेश्चन नंबर 5, इसका मुझे जवाब बता दें मेरे साथी कि इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, बताओ इसका जवाब। पानी पीते हैं थोड़ा सा। देखो, ये लैंग्वेज सिर्फ इसकी अलग है, थोड़ा सा देखने में टफ क्वेश्चन लग रहा है, पर क्वेश्चन को आप थोड़ा सा पढ़ोगे समझोगे तो चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। ये चाहता क्या है, इसने क्या कहा है, कि एक वस्तु पर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर मेरे बच्चे कितना डिस्काउंट देता है, 7.5 का डिस्काउंट देता है। जब 7.5 का डिस्काउंट का मतलब यह है मेरे भाई, 100 रुपए का सामान इसने मेरे भाई कितने रुपए में बेचा होगा, ये बेचा होगा मेरे भाई 92.5, 92.5 रुपए में क्या हुआ, बेचा होगा। समझ में आ गया। और 10 रुपए प्रति वस्तु का मेरे भाई क्या देता है, ये भी एक डिस्काउंट है, कैश बैंक देता है। क्लियर है? यदि आप मेरे भाई उसे कैश देते हो तो ये कितना डिस्काउंट दे देता है मेरे बच्चे, 10 रुपए का डिस्काउंट देता है। और वह अब भी मेरे भाई 5 रुपए प्रति वस्तु क्या करता है मेरे बच्चे, कमाता है। यदि x रुपए प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य है, तो प्रत्येक वस्तु का मेरे बच्चे क्या बताना है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। ये शिफ्ट नंबर 4 में मेरे भाई पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जामर सिर्फ और सिर्फ आपको भयभीत करना चाहता है, कुछ नहीं। अब आपको यह पता है एमआरपी पर यदि मैं डिस्काउंट दूं तो मेरे भाई मुझे डिस्काउंट के बाद कौन सा प्राइस मिलेगा, बच्चा सेलिंग प्राइस। और आपको यह भी पता है एमआरपी से हमेशा सेलिंग प्राइस मेरे बच्चे क्या होता है, कम होता है, क्योंकि एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद, छूट देने के बाद जो प्राइस आता है वो क्या होता है मेरे बच्चे, सेलिंग प्राइस। अब मेरी बात सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो सेलिंग प्राइस पर यदि मेरे बच्चे सेलिंग प्राइस पर मैं क्या कर दूं, डिस्काउंट दे दूं इसके पर 7.5% का, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आप कहोगे सर आपको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। एमआरपी पर मैंने क्या किया, 7.5% का डिस्काउंट दिया, तो आप ये कहोगे सर देखो ये x रुपए था इसका एमआरपी, डिस्काउंट दिया 7.5% का, तो 100 रुपए यदि इसका एमआरपी प्राइस था, तो इसने 100 रुपए पर मेरे भाई 7.5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा मेरे भाई 92.5। क्लियर है? अब आगे क्या कहा, और वह अभी भी मेरे भाई 5 रुपए प्रति वस्तु कमाता है। अब इसने ये बात कहा मेरे भाई 10 रुपए का और डिस्काउंट देता है, ये कौन सा, कैश बैंक वाला। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाई 10 रुपए यहां पर और हो गए, समझना मेरी बात को। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो गया, तो आप ये कहोगे सर इससे यदि 100 से भाग दूंगा तो मेरे बच्चे पॉइंट कहां आ जाएगा, पॉइंट यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा।
ये 0.925 और ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे x और माइनस का क्या हो जाएगा 10। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसने कहा है मेरे भाई प्रत्येक आर्टिकल का क्या निकालना है मेरे बच्चे, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या कह रहा है, ये कितने रुपए मेरे भाई कमाता है, ये 5 रुपए कमाता है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि भाई आप सेलिंग प्राइस जब कभी निकालते हो तो आप यही तो कहते हो मेरे भाई, सेलिंग प्राइस यदि आपको निकालना है किस में, किस कंडीशन में, प्रॉफिट की कंडीशन में, तो आप क्या करोगे, इसको इक्वल टू में माइनस ही तो करोगे इसको। ये बात समझ में आ रही है, प्रॉफिट कितना कमाता है। तो ये जो आपका बनेगा, ये क्या बनेगा मेरे भाई, यदि आपको सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकालना है, सपोज करो आपको क्या निकालना है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। मेरी बात सुनो थोड़ा सा गौर से, समझ में ज्यादा आएगा। आपको यदि कॉस्ट प्राइस निकालना है तो आप यही तो कहोगे सर आपका सेलिंग प्राइस कितना है, और माइनस जो प्रॉफिट हुआ है उसे माइनस कर दो। अरे कॉस्ट प्राइस जब निकालने के लिए आप मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ये प्रॉफिट के संदर्भ में है कॉस्ट प्राइस। यदि यहां लॉस होता तो मेरे भाई आप लॉस की कंडीशन में यदि कॉस्ट प्राइस को निकाल रहे होते तो आप ये कहते सर कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है हमेशा किससे, सेलिंग प्राइस से, कब, लॉस में। तो आप यही कहते सर यहां पर लॉस को जोड़ दो। ये बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट है, इस पर पूरी एक मैं वीडियो लेके आऊंगा मेरे भाई, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो जब मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो अब मुझे क्या करना है मेरे भाई, मैं ये कहूंगा कॉस्ट प्राइस निकालना है तो मेरे भाई इसका सेलिंग प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस इतना था, और इसमें से इसने कितने रुपए कमाए, इसमें से इसने मेरे भाई अभी भी ये 5 रुपए प्रत्येक वस्तु से कमाता है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है। तो इसमें से यदि मैं 5 को माइनस कर दूं तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। अब आपके समझ में आ गया होगा, 0.925x माइनस के मेरे साथी ये क्या हो जाएगा 15। इस क्वेश्चन का जो जवाब बनेगा वो ये बनेगा मेरे भाई, ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 0.925x माइनस 15। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी, फर्स्ट इसका सही जवाब है। एक अच्छी लैंग्वेज का क्वेश्चन यदि आपने थोड़े से धैर्य के साथ पढ़ा होता तो मेरे भाई ये क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा, और ये गलत होने की भी संभावना है क्योंकि इसके ऑप्शन को देखकर आप भयभीत हो जाओगे कि ये पता नहीं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो और मेरे भाई जवाब तक पहुंचो। क्लियर है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6, ये मेरे भाई बेईमानी वाला क्वेश्चन है, बड़ा चर्चित क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे भाई, इसे एक बार अच्छे तरीका से पढ़ना आप। एक दुकानदार मेरे भाई गलत बाट का क्या करता है मेरे बच्चे, प्रयोग करता है। जब गलत बाट का प्रयोग कर लिया तो समझ लो मेरे भाई वो प्रॉफिट ले गया, सावधानी हटी मेरे बच्चे, दुर्घटना घटी। समझ में आ रही है बात, गलत बाट का प्रयोग करता है, वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का क्या करता है दावा। वो ये कहता है मेरे साथी, देखो वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा, इसका मतलब ये हुआ कि जितने रुपए की मैं लाया हूं ना उतने रुपए की तुम्हें मैं दे रहा हूं, परंतु वो जितना उसे वजन देना चाहिए ना, जितना वजन कि वो कहकर आपको वस्तु को दे रहा है वो उतना वजन नहीं दे रहा है, वजन दे रहा है कम। वजन जब कम दे रहा है तो मेरे बच्चे पैसा उतने ही वजन का लिया है तो प्रॉफिट अपने आप होगा। तो अब मेरी बात को सुने, और उसका 25% लाभ प्राप्त करता है, 25% लाभ प्राप्त करता है मेरे बच्चे, ये क्या, गलत बात का प्रयोग करके भी। 1000 ग्राम स्थान पर वह कितने वजन का प्रयोग करेगा। ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मेरी बात सुनना, मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चे, ये क्या हो गया, ये 1000 हो गया। 1000 मैंने क्यों लिया है, मैंने 1000 इसलिए लिया है क्योंकि मेरे बच्चे जो वजन है ना वो किस में दे रखा है, वो किलोग्राम में दे रखा है। और मैंने आपको एक इसका छोटा सा पॉइंट ये और बताया था कि जब कभी भी कोई भी दुकानदार या कोई भी मेरे भाई प्राणी कभी भी बेईमानी करता है ना तो उस कंडीशन में उसे हमेशा क्या होता है मेरे बच्चे, प्रॉफिट होता है। बेईमानी दो प्रकार की होती है, एक तो मेरे बच्चे खरीदते समय और एक बेईमानी बेचते समय। पर खरीदते समय बेईमानी कैसे होती है और बेचते समय बेईमानी कैसे होती है, तो एक बात सुने। सपोज करो मैं किसी दुकानदार के, देखो इसमें भी दो चीजें कि खरीदते समय और बेचते समय जो बेईमानी होती है ना वो क्वांटिटी में भी होती है, वजन में भी होती है मेरे भाई, और वो किस में होती है, प्राइस में भी होती है। जब अभी तो मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अभी मैं आपको बता रहा हूं, जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मेरे बच्चे एक एक चीज को क्लियर करूंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसने मुझसे एक बात ये कहा कि भाई जितने रुपए की मैं लाया था ना मैं आपको उतने रुपए की ही दे रहा हूं। मैंने ये मान लिया ये 1000 रुपए में से लेके आया, तो इसने कह दिया मेरे भाई जितने रुपए में मैं लाया हूं ना, मैं मेरे भाई मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं उतने रुपए में ही इसको क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं। क्लियर है। परंतु इसने वजन में बेईमानी कर ली,
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, वजन में बेईमानी की होगी तो इसने 1000 ग्राम देना था, उससे कम होगा। तो अब इसने एक चीज और दिया है यहां पर, देखो इस बात को देखें, उसे प्रॉफिट होता है 25% का। तो अब मेरी बात को गौर से सुने, 25% मेरे बच्चे क्या हो रहा है, इसे प्रॉफिट हो रहा है। तो 25% का मतलब होगा मेरे साथी 1/4। यदि पहले मेरे भाई इसका क्रय मूल्य 4 रुपए था, अब 1 रुपए बढ़ा तो ये कितने रुपए बन गया मेरे बच्चे, 5 रुपए। तो 4 रुपए तो मेरे बच्चे कॉस्ट प्राइस था, और 5 रुपए क्या बन गया मेरे बच्चे, सेलिंग प्राइस। ये 5 है और ये मेरे बच्चे 4 है। अब आप यहां एक बात इसे देख रहे होंगे मेरे भाई स्पष्ट तरीके से, कि ये 5 यूनिट है रेशियो के अकॉर्डिंग, और ये 1000 है। इस 5 को मेरे बच्चे 1000 बनाना है आपको। कितने से गुणा करोगे, आप कहोगे साथी 200 से। अरे 200 से यदि मेरे भाई 5 में यदि 200 से गुणा करूंगा तो 1000 होगा। रेशियो ये कहता है मैं आजाद हूं। मेरे बच्चे जितना इसमें गुणा किया है ना, इसमें इतना भी करना पड़ेगा। जितना उसमें किया है उतना इसमें भी करना पड़ेगा। ये रेशियो की सबसे बड़ी आजादी है मेरे भाई। तो इसने 1000 ग्राम की जगह पर कितने वाट का प्रयोग किया मेरे बच्चे, ये किया 800 ग्राम का। और यही आपके क्वेश्चन का जवाब था। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। इस लैंग्वेज का कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप बना पाओगे। एक ही बात याद रखना है, बेईमानी जहां होती है वहां मेरे बच्चे क्या होता है, प्रॉफिट। और जो बेईमानी करता है मेरे भाई वो क्या कहलाता है, वो कॉस्ट प्राइस कहलाता है। इस क्वेश्चन का जवाब बताएं क्या होगा। देखो एक महिला, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसे मेरे भाई अपने दिमाग में सेट कर लो, लॉस एंड प्रॉफिट को। यहां से क्वेश्चन बनने ही है मेरे भाई। एक महिला उसी वस्तु को कितने रुपए में खरीदती है मेरे बच्चे, ये खरीदती है आपका 950 रुपए में, और उसे कितने रुपए में बेच देती है मेरे बच्चे, 1150 रुपए में। उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो आप एक बात बताओ मेरे भाई, मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। चाहे तो मेरे बच्चे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा किस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस पर। अरे जितने रुपए में खरीदा उससे ज्यादा बेका होगा तो लाभ होगा, और उससे कम में बेचेगा तो उससे हानि होगी। अब मुझे एक बात बताओ, इसने खरीदा कितना था, ये खरीदा था मेरे साथी 950 रुपए में। क्लियर है। अब एक बात बताओ बेका कितने का था। तो आप कहोगे सर 950 में खरीदा, 1150 में बेच दिया। इसका मतलब मेरे साथी ये कितने रुपए में है? समझ में आ रही है बात। 900 हो गया, ये 1000 हो गया, ये कितना बनेगा, 150। ये कितना बनेगा मेरे बच्चे, 150। समझ में आ रही है बात। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। क्लियर है। 900, 150, 150 नहीं मेरे भाई, 200 बनेगा मेरे भाई। अरे ये दिमाग भी पता नहीं शैतान हो रहा है मेरे भाई। देखो कितने का खरीदा, 950 का। 950 का खरीदा और 1150 का बेच दिया, 200 रुपए का लाभ कमा लिया मेरे भाई। परसेंटेज पूछ रहा है, इसका मतलब 100 से गुणा करना अनिवार्य है मेरे भाई। मैंने ये कहा देखो, ये तो मेरे भाई ये क्या हो गया, जीरो हो गया, खत्म हो गया। 5 से काटूंगा मेरे बच्चे 19 बार कटेगा, और 5 से काटूंगा तो मेरे बच्चे ये कितने बार कटेगा, 5 चौक 20, 40 बार कटेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं आपसे 19 दूनी 38। तो ये अप्रोक्सीमेटी की बात पूछ रहा है। तो अब एक बात बताओ, 19 दूनी 38, तो 19 दूनी 38 और ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, तो 20 हो जाएगा। 19 सेकंड 19, अप्रोक्सीमेटी पूछ रहा है। इसका जवाब बनेगा मेरे बच्चे 21%। ये 21 पॉइंट कुछ रहेगा, परंतु इसने 2 डिजिट तक ही लिया है। ये समझ में आ गई होगी मैंने कैलकुलेशन कैसे किया है। मैंने कैलकुलेशन मेरे बच्चे ऐसे किया है कि आप यदि 40 का 10 में गुणा करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 400। 400 में यदि 19 से भाग दोगे तो 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38। 19 दूनी 38 होगा, 40 में 38 जाएगा, 2 जीरो, ये 20 हो जाएगा, और ये मेरे भाई 19 एकन 19, 19 एकन 19 हो जाएगा। ये 19 दूनी वो 38 है, ये 19 एकन कितना हो जाएगा, 19। और मेरे साथी ये यहां पर क्या बन जाएगा, 21%। 21% से कुछ ज्यादा बनेगा, इसलिए अप्रोक्सीमेटली में इसका जवाब रहेगा 21%। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इस क्वेश्चन का जवाब बताएं मेरे साथी, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। देखो इस लैंग्वेज का क्वेश्चन मेरे भाई, मैंने आपको 10-1, इस लैंग्वेज का क्वेश्चन मैंने आपको 10-1-2023 के मेरे बच्चे शिफ्ट नंबर 2 में कराया था। ये वाला क्वेश्चन इस लैंग्वेज का क्या कह रहा है, अंकिता ने एक मेरे भाई, अंकिता ने क्या कहा है, इसने इसने ये कहा है कि अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% की छूट पर कुछ मेरे बच्चे क्या किया, छूट पर मेरे भाई कुछ खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौने का जो मेरे भाई मूल मूल्य जो रियल प्राइस है वो कितना है, 50 रुपए था। यदि उसने 450 रुपए की कुल बचत की तो मेरे भाई उसने कितने खिलौने खरीदे थे।
इस लैंग्वेज का क्वेश्चन मेरे भाई बार बार पूछा जा रहा है, एक बार और सीखना है इसे। एक बात बताओ मेरे भाई, इस खिलौने का जो एमआरपी था वो कितने रुपए था? आप कहोगे सर 50 रुपए था। कितने रुपए था मेरे बच्चे? 50 रुपए। ये 50 रुपए था। कितने रुपए मेरे साथी? ये 50 रुपीज। कितने रुपए? ये 50 रुपए। अब एक बात बताओ मुझे, अब इसने ये छूट कितने की दे रहा है? ये दे रहा है मेरे भाई, ये जो छूट दे रहा है ना मेरे साथी, वो 10% की दे रहा है। तो मैं ये कहूंगा 50 रुपए पर यदि 10% की उसने छूट दी होगी, तो मेरे प्यारे साथी मुझे एक बात बताओ, कितने रुपए की छूट दी होगी? आप कहोगे सर 5 रुपए की। कितने पर मेरे भाई? एक आर्टिकल पर। कितने आर्टिकल पर मेरे बच्चे? एक आर्टिकल पर। तो अब इसने मुझसे यही कहा है मेरे भाई, एक टॉय पर ये आर्टिकल, मान लो बात एक ही है। तो अब एक बात बता दो मुझे, इसने 5 रुपए की तो मेरे भाई बचत नहीं की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी, क्या दे रखा है? ये 450। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बार बार यही तो समझाया है, अरे मेरे भाई ये तो रेशियो वैल्यू है, ये तो रेशियो वैल्यू है और ये फिक्स वैल्यू है। इस फिक्स वैल्यू में मेरे भाई कन्वर्ट करना पड़ता है कौन सी वैल्यू को? रेशियो वैल्यू को। तो मेरे भाई एक जो इसका जो टॉय है मेरे भाई, वो कितने रुपए का मेरे भाई इसने प्रॉफिट कमाया? 1 पर 5। तो अब ये कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45। तो मेरे साथी एक यूनिट की वैल्यू 90 हो जाएगी। और ये क्या है मेरे भाई? आपके टॉय। जब एक यूनिट की वैल्यू 90 है ना, तो मेरे भाई कितने इसने खिलौने खरीदे थे? मेरे भाई 90 खिलौने खरीदे थे। ऑप्शन नंबर करेक्ट सी इसका सही जवाब है। इस लैंग्वेज का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। गलती नहीं करना है मेरे भाई, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले पढ़ना, यदि समझ में ना आए तो एक बार और रीड करना, क्वेश्चन बन जाएगा मेरे भाई। मैं आपको इस चीज का विश्वास दिलाता हूं। एग्जाम निकालने के मेरे भाई, एग्जाम के अंदर आप दो गलती कभी मत करना, आपका एग्जाम निकल जाएगा। क्या? पहली तो मेरे भाई ये चीज कि आप जिस क्वेश्चन को जानते हो ना, वो क्वेश्चन मेरे बच्चे गलत नहीं होना चाहिए। और एक जो सिंपल क्वेश्चन है जिसको मेरे बच्चे ज्यादातर संख्या में स्टूडेंट उसको सॉल्व करेंगे, उसको कभी मेरे बच्चे गलत मत करके आना। इन दो चीजों को कभी मत दोहराना मेरे बच्चे, आपकी बात बन जाएगी, इस बात को मान लेना। और ये कहोगे कि हाँ डेविड सर आपने कुछ हमें बताया था। तो इसका जवाब आएगा मेरे भाई 90। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे साथी, इसका मुझे जवाब बता दें कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का मुझे जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? देखो, ये मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आप जब मैं आपको डेली पेपरों के एनालिसिस करा रहा हूं शिफ्ट बाय शिफ्ट, तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को भी मिल रहा होगा। ये शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, 11/1/2023 में। इसने क्या कहा कि मेरे भाई एक बैंक ब्याज को, एक तो मेरे भाई हापरली कितने परसेंट? 10% के मेरे भाई रेट से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, और एक ग्राहक 1 वर्ष की पहली जनवरी और मेरे बच्चे पहली जनवरी और पहले जुलाई प्रत्येक को मेरे बच्चे कितने रुपए जमा करता है? 3200 रुपए जमा करता है। वर्ष के अंत में उस ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाले मेरे बच्चे रुपए के बारे में मुझे बता रहा है। अब थोड़ा सा कहानी को यहां पर इसने मेरे बच्चे क्या किया है, आपके दिमाग में ट्विस्टिंग करने की मेरे बच्चे कोशिश की है। और जब डेविड सर आपके साथ है मेरे भाई, जब ये बंदा आपके साथ खड़ा हुआ है, तो मेरे बच्चे भयभीत होने को आपको जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं मेरे भाई वो तो जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे। बच्चे आपका ही परिवार है, आपका प्यार चाहिए, और प्यार भर भर कर मेरे बच्चे मिल भी रहा है। अब इसने एक बात बताओ, इसने क्या बात कहा? देखो, महीने की बात आ गई है। इसने क्या कहा है मेरे भाई, पहले जनवरी और पहली जुलाई प्रत्येक को 3200 रुपए जमा करता है। तो अब मेरी बात को गौर से सुनना, थोड़ा सा मेरे भाई यही कहानी है जो सीखने वाली है। देखो मेरे भाई, ये तो हो गई जी आपकी जनवरी। मेरी बात गौर से सुनना, इसने क्या कहा है मेरे भाई, यहां से इसे हापरली किया। देखो, ये तो हो गया मेरे भाई आपकी जनवरी। अब मुझे एक बात बताना कि भाई पूरे साल का निकालना है ब्याज, तो क्योंकि रेट पूरे साल का है। तो जो पहली जनवरी को जो पैसा लगाया गया है, क्या मेरे बच्चे ये जो जनवरी में जो पैसा लगाया गया है, ये दिसंबर तक लगाया गया होगा? ये कब तक लगाया गया होगा? ये दिसंबर तक लगाया गया होगा, क्योंकि पूरी साल है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो पूरी क्या हो गई मेरे भाई? साल। देखो एक साल तो मेरे भाई देखो ये हो गई। और ये जो एक साल है ना,
ये जो एक साल है, समझ में आ रही है? देखो, जनवरी से मेरे भाई दिसंबर हो गया, सुनना मेरी बात को, जनवरी से क्या हो गया मेरे भाई, ये दिसंबर हो गया। और बच्चे यहां क्या आ गया, यहां आ गया आपका जुलाई। ये आपका यहां क्या आ गया, ये जुलाई आ गया। अब मुझे एक बात ये बताना कि यहां से क्या आ गया, आपका जुलाई आ गया। अब देखो, जो जनवरी से और दिसंबर तक जा रहा है, इसका मतलब वो तो पूरी एक साल तक होगा, सुनना मेरी बात को। और जो जुलाई से दिसंबर तक जा रहा है, वो मेरे भाई कितने महीने तक रहेगा, वो 6 महीने तक। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी कि ये जनवरी से दिसंबर तक एक साल और जुलाई से दिसंबर तक मेरे भाई 6 महीने। तो इसने कैसी लगाई है ब्याज मेरे भाई, ये कैसा ब्याज लगाया है, ये अर्धवार्षिक लगाया है, ये हाफरली लगाया है। तो आप ये कहोगे मेरे भाई, जब इसने हाफरली लगाया है ना, तो रेट कितने परसेंट था, 10%। जब रेट 10% हुआ तो मेरे बच्चे यहां पर रेट कितना लग जाएगा, 5%। यहां रेट क्या लगेगा, 5%। तो अब मुझे एक बात बताना, इसे ब्याज ओवरऑल कितना मिलेगा? तो आप मुझसे ये कहोगे सर इफेक्टिव रेट को लगा दो, ये क्या हो गया, 5 + 5, और मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, +5 × 5 डिवाइडेड बाई 100। इफेक्टिव रेट मैंने लगा दिया। या आप इसको ऐसे भी बना सकते थे कि 2r + r² डिवाइडेड बाई 100। तो 5 दूनी कितना हो जाता, 10, और प्लस मेरे भाई r² का मतलब जो रेट है, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और डिवाइडेड बाई 100 हो गया। कहानी आपको यही मिलती है। मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रही होगी। तो ये कहानी आपको यहां लेके जाती है कि भाई ये कितना ब्याज मिलेगा, ये मिलेगा मेरे भाई 10.25%। समझ में आ गई बात? अब बताओ मेरे भाई, इसका जवाब आगे क्या है? ये इसका क्या बन गया मेरे साथी, ये इसका ब्याज बन गया। अब आपको क्या करना है, इसका देखो, ये तो हो गया जनवरी। अब मैं बात करता हूं मेरे बच्चे किसकी, जुलाई की। तो एक बात बताओ, जुलाई मेरे भाई, जुलाई से दिसंबर आने में 6 महीने लगे, तो ये तो मेरे साथी 6 मंथ हो गया। ये क्या हो गया, 6 मंथ। और 6 मंथ का मतलब ये क्या हो गया मेरे बच्चे, ये हो गया 5%। ये बात समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। बात क्लियर है मेरे भाई? किस किस को समझ में नहीं आ रही, पानी पीते हैं थोड़ा सा। किस किस को ये बात समझ में नहीं आई? देखो, अब यहां से आप बना लो इसे। तो ये कितने परसेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 5% पूरा ब्याज। अब देखो, यदि मैं ये कहूं आपसे कि भाई यहां चक्रवृद्धि ब्याज यदि मैं निकालूं तो रुपए कितने थे, रुपए थे मेरे बच्चे 3200। क्लियर है? और रेट कितना है, रेट दे रखा है जी इसका 10.25%, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया मेरे साथी, ये 100 हो गया। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताना, देखो यहां से आप इसको सॉल्व करें, ये कहानी यहां से सॉल्व हो गई। क्लियर है बातें? या फिर आप एक काम करो, देखो यहां से आप इसे सॉल्व करो। तो आप जब सॉल्व करोगे तो 2 डिजिट के बाद में देखोगे तो 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा, देखो ये 1025 में क्या कर रहे हो आप, 32 से किससे गुणा कर रहे हो मेरे भाई, 32 से। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये 4 और ये कितना हो जाएगा 5, ये 0 और ये कितना हो जाएगा 2। फिर आप क्या करोगे, देखो ये 15 हो गया, यहां लगाओ इसे। देखो ये यहां कितना हो गया, ये यहां गुणा होगा, ये कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 3 दूनी 6, और ये कितना हो गया 7, ये 0 हो गया, और ये कितना हो गया मेरे भाई आपका 3। तो यहां से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको जो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो कितना बन जाएगा मेरे भाई, 328। कितना ब्याज बन गया मेरे भाई, 328 रुपए ब्याज बन गया, 328 बन गया। अब इसका निकालोगे तो आप कहोगे सर ये 3200 है, और इसका मैं कितने परसेंट निकाल दूं मेरे भाई, 5%, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया मेरे बच्चे, 100। तो अब यदि मैं इसको निकालूंगा तो आप ये कहोगे कि सर ये 5 दूनी तो हो गए 10, और 5 थी 15, और ये कितना हो गया मेरे भाई 16। अब यदि आप इसको जोड़ोगे ब्याज को, देखो एक ब्याज तो ये मिली, एक ब्याज ये मिली, जनवरी से दिसंबर तक की जो ब्याज है मेरे भाई वो कितना है, 328। क्लियर है? और ये जुलाई से दिसंबर तक की ब्याज कितना है, 160। तो ये कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 हो गया। इसका जवाब आएगा मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट। 488 रुपए उसने किसमें दिया, ब्याज में। तो इतना तो आपको मेरे साथी कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। क्लियर है बातें? इतना तो आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। तो इस लैंग्वेज के आपके सामने क्वेश्चन बन सकते हैं कि मंथ को दे दें कि भाई इतने महीने से इतने तक और इतने से इतने तक। तो हार्परली के द्वारा मैंने लगाया जनवरी से दिसंबर, 12 महीने हो गए, तो 6-6 महीने का इसका मतलब रेट आ गए। रेट आधा
और टाइम क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। आगे चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन पर, इसका जवाब बता दे मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? देखो, इसने क्या कहा है, क्या भाई 5,000 रुपए पर, किसमें पूछा गया? शिफ्ट नंबर 4 में। यह कंपाउंड इंटरेस्ट का मेरे बच्चे इस शिफ्ट में दूसरा क्वेश्चन है। 5,000 रुपए पर एक वर्ष के लिए 4% मेरे बच्चे चक्रवृद्धि किसके ब्याज से, किसके मेरे भाई 4% वार्षिक ब्याज की दर से। ये तो मेरे भाई वार्षिक, और ये हापरली रूप से चक्रवृद्धि ब्याज मेरे बच्चे किए जाने पर इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसने रेट दिया है 4%, रुपए दे दिए हैं 5,000 मेरे साथी, एक साल दे दिया है। इसका मतलब मैं बात ये कहूंगा मेरे भाई आपसे, क्या एक तो है ईयरली, तो ईयर में तो मेरे भाई इसका रेट ये 4% दे ही रखा है, समझ में आ रही है। और यदि मैं इसको हापरली करूंगा, तो इसको यदि मैं हापरली करूंगा तो 4 का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 का आधा 2, तो 2r प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 4.04। अब आप यदि इसमें इफेक्टिव रेट लगाएंगे, मेरी बात सुनो गौर से, ये मेरे भाई देखो, ये 5,000 रुपए है, और मेरे भाई एक साल के लिए 4% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो मैं बात कहूंगा मेरे बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट ये क्या है मेरे बच्चे, ये एक साल है, एक साल है। और पहले वाला ईयरली के लिए ही है, कितने मेरे भाई, एक साल, किस रेट से, 4% के रेट से। तो मेरे बच्चे इसका जो इफेक्टिव रेट जो बनेगा, या मैं ये कह सकता हूं जो ब्याज है वो कितने परसेंट है, 4%। परंतु मेरे भाई यही एक साल के लिए, यदि हापरली मेरे बच्चे काउंट करूं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं अर्धवार्षिक। कौन सा मेरे भाई, आपका कौन सा कह रहा है, ये अर्धवार्षिक, ये अर्धवार्षिक की बात कर रहा है। तो अर्धवार्षिक का मतलब हो गया मेरे बच्चे हापरली, तो हापरली का मतलब होगा मेरे बच्चे 6 मंथ में इसको हम तोड़ेंगे, किसके मेरे भाई, 6 मंथ के अंदर 6 महीने के कितने पेयर बना देंगे मेरे साथी, 2 पेयर बना देंगे। तो मैं ये कह सकता हूं ये कितना हो गया, ये 6 महीने, तो रेट मेरे भाई 12 महीने का 4 है, तो 6 महीने का कितना हो गया, 2%। अब आप यदि इसका इफेक्टिव रेट लगाएंगे, तो मैंने आपको बताया कि रेट जब आपका इक्वल है ना मेरे भाई, ये रामबाण है, आप इससे इफेक्टिव रेट लगा लें, तो आप ये कहोगे मेरे भाई 4 दूनी ये कितना हो जाएगा, 2 चौ, ये कितना हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 का स्क्वायर 4, 4 में जब मैं करूंगा तो ये क्या बनेगा, 0.04। इसका इफेक्टिव रेट मेरे साथी क्या बन जाएगा, 4.04%। सबसे आसान तरीका है मेरे भाई, और इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको मिलेगा भी, इसलिए मैंने ये आपको आसान तरीके से सिखा दिया है। अब मेरी बात को सुनना, इसने कहा है जी इसका डिफरेंस, इसके डिफरेंस की जब बात करेगा, जब मेरे भाई ईयरली होता है तो 4% होता है, और जब हाफरली हो जाता है तो 4.04%। कितना मेरे भाई, अब क्या निकालना है मुझे, डिफरेंस, मुझे क्या निकालना है मेरे साथी, इसका डिफरेंस। प्रिंसिपल कितने रुपए था मेरे भाई, 5,000 रुपए। अब आपने ये देखा कि डिफरेंस कितना बन गया मेरे भाई, डिफरेंस बन गया 0.04, डिफरेंस कितना बन गया मेरे भाई, 0.04, और डिवाइडेड बाई मेरे साथी क्या हो गया, ये 100। समझ में आ रही हो, एक तो ये परसेंट का हुआ। अब यदि मैं यहां से मेरे भाई इसको हटा दूं, तो यहां 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, एक तो 0.4% हुआ, ये जीरो, और ये मेरे भाई पॉइंट को हटाने के बाद जीरो। आप यहां से कैलकुलेशन कर लें, आपकी बात बन जाएगी। तो 1 2 3, तो मेरे भाई एक ये खत्म, एक ये खत्म, इसमें से ये खत्म, ये कितना हो गया मेरे साथी, 5 चौक 20। यदि 20 में मेरे भाई, यदि मैं 10 से भाग दूंगा, यदि मैं 20 में 10 से भाग दूंगा, तो इसका क्या आ जाएगा, 2 रुपए। ऑप्शन नंबर करेक्ट सी इसका परमसत आंसर होगा 2.00। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथी, ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। इस लैंग्वेज के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, भयभीत नहीं होना है, चीजों का मेरे बच्चे डटकर सामना करना है। जब हम तुम्हारे साथ हैं तो मेरे बच्चे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैरियर क्राफ्ट आपके साथ हमेशा खड़ा है, और जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं तो मेरे बच्चे मेरे बारे में जानते भी होंगे कि मैं एक ऐसा टीचर हूं जो कि पूरी श्रद्धा के साथ कार्य करने वाला, मेहनत से पीछे ना हटने वाला। तो मेरे भाई ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट किया जाए जिससे कि चीजें आपकी आगे बने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन का मेरे साथी मुझे जवाब बता दें कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ये मेरे भाई शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे साथी, इसका जवाब बताएं क्या कहा है। एक पिज्जा के लिए मेरे भाई
चीज और सॉस का जो रेशियो दे रखा है, चीज और सॉस का अनुपात 1 कप और 1/2 कप है। जब ये एक पिज्जा बनाता है तो मेरे भाई चीज है उसका तो लेता है ये 1 कप, और मेरे बच्चे चीज का तो लेता है 1 कप, और ये सॉस का कितना लेता है मेरे बच्चे, ये लेता है 1/2। तो अब मेरी बात आप सुनना थोड़ा सा, पिज्जा बनवाने में ये दो चीज लेता है, एक तो लेता है मेरे भाई चीज, और एक क्या लेता है मेरे बच्चे, एक लेता है सॉस। मेरी बात गौर से सुनना, और बात पसंद आए तो मेरे साथी क्लास को आगे शेयर करना। जब ये एक पिज्जा को बनाता है ना, ये एक पिज्जा को बनाता है ना, तो मेरे साथी ये दो चीजों का इस्तेमाल करता है। एक तो करता है चीज का मेरे बच्चे, और एक किसका करता है ये मेरे भाई, सॉस का। इसने कहा है इस चीज बनाने में ये 1 कप तो लेता है मेरे भाई, क्या चीज, मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना, 1 कप तो लिया है इसने चीज, तो मेरे भाई आधा कप क्या ले लेगा, आधा कप ले लेगा मेरे बच्चे ये क्या, सॉस। क्लियर। अब यदि आप इसके रेशियो को देखेंगे तो आप एक चीज कहेंगे सर ये क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे साथी, ये 2:1 हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं दो चीज के थे तो एक सॉस का था। अब क्या कहा है, यदि रमा ने मेरे भाई एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप, निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए सॉस का इस्तेमाल किया। अब देखो यहां से आप एक बात पकड़ गए होंगे कि मेरे अकॉर्डिंग मेरे भाई सॉस बनाने में इसने किसका इस्तेमाल किया है, 1 कप का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे साथी कितने कप का इस्तेमाल किया है इसने, इसने कितने कप का इस्तेमाल किया है, 15 का। एक की वैल्यू 15 बनाना है तो मेरे प्यारे साथी 15 से गुणा करना पड़ेगा। रेशियो कहता है मैं आजाद हूं, जब एक यूनिट की वैल्यू 15 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना होगा मेरे बच्चे, 30। कितने का इस्तेमाल करना पड़ेगा मेरे बच्चे, उसे पिज्जा बनाने में कितनी चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप कहोगे सर 30 कप। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे बच्चे, सेकंड इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 12 का मेरे साथी मुझे जवाब बता दें कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। देखो इसने एक बात कहा है, ये रेशियो का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया सवाल है। इसने कहा है मेरे भाई एक तो गीता और राधा के पास रुपए का जो रेशियो है मेरे बच्चे वो कितना है, 7:15 है। तथा राधा और सविता के मेरे भाई पास में रुपए का जो अनुपात है मेरे साथी वो कितना है, 7:16 है। यदि गीता के पास टोटल कितने रुपए हैं, 980 रुपए हैं, तो मेरे भाई सविता के पास कितने रुपए हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी ये सब कुछ चीजें आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुने। देखो एक तो है मेरे साथी गीता और एक है मेरे भाई राधा। जी बोले सो गीता, आर बोले सो राधा। इनका अनुपात मेरे साथी क्या दे रखा है, इसने कहा है कि भाई गीता तो 7 और राधा कितने, 15। गीता 7 रुपए है, राधा के पास 15 रुपए। इसने एक बात और कहा कि मेरे भाई एक तो राधा ले लिया और उसके साथ में एक मेरे साथी कौन ले लिया, सविता ले लिया। तो राधा के पास यहां पर कितने रुपए हैं, 7 रुपए। तो मेरे बच्चे इसके पास में सविता के पास कितने रुपए हैं, 16 रुपए। तो आपको यह बात पता होगा कि मेरे भाई रेशियो के अंदर इसकी डबल वैल्यू नहीं हो सकती। यहां मैं देख रहा हूं राधा की वैल्यू 15 है मेरे साथी, यहां पर राधा की वैल्यू 7 है। जबकि मैं ये कहूंगा आपसे कि भाई गीता रेशियो राधा रेशियो सविता, इसके अंदर जो वैल्यू होंगे ना मेरे भाई, राधा की वैल्यू डबल नहीं होगी, राधा की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, राधा की वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब रेशियो कि यदि डिजिट को आपको इक्वल करना है, रेशियो के यदि डिजिट को आपको इक्वल करना है तो रेशियो का मेरे बच्चे इनवर्सली मल्टीपल, और रेशियो के यदि डिफरेंस को कभी इक्वल करना है तो मेरे भाई उनके जो रेशियो है उनके डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब मेरी बात सुनो, तो मैं ये कहूंगा कि भाई अब आपको क्या करना है। आप कहोगे सर इसमें तो मैं 15 में 7 से गुणा कर दूं तो मेरे भाई यहां पर राधा की वैल्यू ये हो जाएगी, और यदि इसमें इस 7 वाले में मेरे भाई मैं 15 से गुणा कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। क्लियर है बातें। अब देखो, अब इसने कहा है, देखो क्या इसने एक बात और कहा है कि भाई गीता के पास इतने रुपए हैं तो सविता के पास मेरे भाई कितने रुपए हैं।
इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या इसने किस किस को पकड़ लिया है? इसने पकड़ लिया है मेरे भाई एक तो किसको, एक तो गीता को, और एक पकड़ लिया है मेरे बच्चे किसको, सविता को। तो यदि मैं इसमें साथ में करूंगा तो ये देखो, अब आप यहां पर राधा की लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे भाई लास्ट में ऐसी कोई चीज ही नहीं पूछी कि जिससे मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हो गया जी गीता, और ये हो गया मेरे बच्चे सविता। क्लियर है? समझ में आ रही है चीजें, हवा में जा रही है मेरे भाई? क्लियर है मेरे बच्चे? देखो, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आप क्या करोगे, कि भाई 7 में 7 का गुणा किया तो मेरे बच्चे क्या हो गया, गीता 49, और इसमें करोगे 5 30, या कितना हो जाएगा मेरे साथी, 240। समझ में आ रही होगी? अब अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन जो दे रखा है ना, वो कितने रुपए दे रखा है, गीता के पास 49 रुपए नहीं है मेरे भाई, इसके पास है 980 रुपए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब 49 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई, 98 दूनी कितना हो गया मेरे भाई, 98 दूनी हो गया 49, दूनी हो गया 98, या मेरे भाई 98 का आधा हो गया 49, एक यूनिट की वैल्यू 20। तो रेशियो ये कहता है मैं आजाद हूं, जब एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो 24 यूनिट की जो वैल्यू बनेगी वो कितना बन जाएगा मेरे बच्चे, 4800। और यही मेरे भाई आपका क्वेश्चन पूछ रहा था, सविता के पास कितने रुपए होंगे मेरे साथी, सविता के पास 4800 रुपए होंगे। तो इस लैंग्वेज का आपको क्वेश्चन मिलेगा, गलती मत करना मेरे बच्चे, नहीं अफसोस होगा कि पढ़ाया तो था परंतु मेरे भाई गलत हो गया। कैरियर क्राफ्ट आपका परिवार है मेरे साथी, इस पर भरोसा जताओगे तो ये आपके लिए हमेशा मेरे बच्चे, इसके 24 आवर दरबार खुले हुए हैं, और जो मेरे बारे में जानता है वो जानता ही है, और जो नहीं जानता मेरे बच्चे आगे भी जान जाएगा कि हम किस शिद्दत के साथ कार्य करने वाले हैं और किस प्रकार से चीजों को लेके मेहनत करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये मेरे भाई टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो आप एक बात तो देख रहे होंगे, ये शिफ्ट नंबर 4, और मेरे भाई ये मैं आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लगवा रहा हूं, और ये 8 शिफ्टों में मेरे भाई एक भी शिफ्ट ऐसी मैंने नहीं देखी जिसमें मेरे बच्चे एक दो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के ना हो। इसलिए इंपॉर्टेंट मेरे भाई टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या कहा है कि भाई साची और कोमल मिलकर एक कार्य को मेरे बच्चे कितने दिन के अंदर कर सकते हैं, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन मेरे बच्चे, इसने कहा है एक तो कौन, साक्षी, और एक कौन है मेरे भाई, कोमल। ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं मेरे साथी, ये 10 दिन में करते हैं। आगे क्या कहा, इसने ये कहा कोमल उसी कार्य को अकेले मेरे भाई कितने दिन के अंदर करती है, 22, 22 दिन के अंदर पूरा कर सकती है। कितने दिन में मेरे साथी, 22 डे में। जब कोमल अकेला काम करती है ना, तो मेरे बच्चे इसको दिन कितने लगते हैं, इसको दिन लगते हैं 22 दिन। अब मुझे एक बात बताओ, टाइम एंड वर्क है, सबसे पहले परम कर्तव्य है मेरे भाई, आप किसको जाने, आप टोटल वर्क को जाने। तो आप जब टोटल वर्क निकालेंगे तो 22 और 10 का मेरे भाई क्या बन जाएगा आपको, एलसीएम 110। मैं ये कह सकता हूं मेरे भाई टोटल काम कितना है, एज ए एलसीएम 110। ये क्या है मेरे बच्चे, ये एज ए मेरे भाई किसका वर्क करेगा, ये टोटल मेरे भाई वर्क का कार्य करेगा। आगे क्या कहा है, और उन्होंने मेरे भाई एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन साक्षी 3 दिन के बाद कार्य छोड़ गया। साक्षी ने 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया। अब मेरी बात को एक बात और गौर से सुनना, सबसे पहले आप क्या करोगे मेरे भाई, इसका एलसीएम ले लिया, टोटल वर्क मिल गया। अब आपको क्या निकालना है मेरे बच्चे, इसकी एफिशिएंसी। 110 काम में 10 दिन में ये करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 11, और एक दिन में किया हुआ कार्य उसकी क्षमता या मेरे बच्चे एफिशिएंसी कहलाता है। जो क्षमता होता है मेरे बच्चे, या समय की सबसे छोटी इकाई होती है। अब देखो इसका कितना हो जाएगा, ये मेरे भाई कितना करेगा, 5। तो आप एक बात देख रहे होंगे कि मेरे भाई कोमल एक दिन में 5 काम करती है, कोमल एक दिन में 5 काम, टोटल में 11। बच्चे साक्षी एक दिन में कितना काम करती होगी, 6। अब क्या कहा, 3 दिन भाई छोड़ दिए ने, साक्षी ने। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे भाई ये कोई वर्क है, स्टार्ट जो काम किया है वो किस किसने किया है, वो मेरे भाई साक्षी ने भी किया है और कोमल ने भी किया है। कितने दिन तक
किया है मेरे बच्चे 3 दिन तक। इसके बाद में कहानी क्या हुई कि मेरे बच्चे साक्षी के सामने कोई समस्या आई, साक्षी यहां से चली गई और मेरे भाई अकेले काम को कौन करेगा? अब कोमल। तो इसने यही चीज कहा है कि शेष कार्य को अकेला पूरा किया। तो मेरे भाई दिनों की कुल संख्या निकालनी है, टोटल कितने दिन में मेरे बच्चे कार्य हुआ। अब मेरी थोड़ा सा बात को सुन लेना और बात पसंद आ जाए तो मेरे लाला क्लास को आगे शेयर कर देना। ये मेरे भाई एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 11। तो मेरे साथी 3 दिन के अंदर इन्होंने कितना काम कर लिया होगा? 3 दिन के अंदर इन्होंने मेरे बच्चे कितना काम कर लिया होगा? 33 काम कर लिया होगा। 3 दिन के अंदर मेरे बच्चे कितना काम कर लिया होगा? 33। क्या कहा है इसे? 3 दिन के बाद में ये अच्छा 33 काम कर लिया होगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, काम बचा कितना मेरे भाई? देखो ये 70 बचा, 70 बचा और ये कितना हो गया? 97। कितना हो गया मेरे बच्चे? 97। ये कितना हो गया? ये 97 हो गया। अब मेरे भाई ये शेष काम कितना बचा? ये 97 बचा। तो इसने कहा है कि मेरे भाई शेष कार्य को अकेला पूरा किया, दिनों की कुल संख्या ज्ञात करनी है कि कितने दिन में ये काम मेरे बच्चे क्या होगा? पूरा होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, कोमल एक दिन में कितना काम करती है? 5। कोमल एक दिन में कितना काम करती है? 5। यहां मेरे बच्चे कितना बचा है? रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग जो वर्क है वो कितना बचा है मेरे बच्चे? 97। जब 97 जब रिमेनिंग वर्क बचा, इसे कौन पूरा करेगा मेरे बच्चे? कोमल। इसे कौन पूरा करेगा? कोमल। और कोमल एक दिन में कितना काम करती है? 5। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 97 डिवाइडेड बाई 5। 97/5 दिन के अंदर मेरे साथी ये क्या हो जाएगा? अकेला इस काम को पूरा कर देगा। इसका मतलब इसने कहा है दिनों की कुल संख्या ज्ञात करें, तो मेरे भाई जिसमें कार्य पूरा हुआ हो। तो यहां पर इसके हिसाब से ऑप्शन नहीं दिए गए हैं मेरे भाई। यदि आपको ऐसे निकालना है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं यहां से, ये कितने हैं? 3 दिन। 3 दिन यहां पर रखोगे आप और मेरे भाई ये कितना लगा? इसको ये 97/5, इसको मेरे भाई सॉल्व कर लेना, टोटल दिनों की आपको संख्या निकल आएगी। पर यहां पर जो ऑप्शन सेट किया गया है वो मेरे बच्चे रिमेनिंग कार्य का किया गया है कि मेरे भाई रिमेनिंग कार्य को कितने दिन में मेरे बच्चे समाप्त कर देगा। आगे चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 14 आपके सामने स्क्रीन पर। यह पूछा गया है मेरे बच्चे शिफ्ट नंबर 4 में। ये क्या कहना चाहता है? मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। इसने कहा है मेरे भाई एक कार्य का 80% कार्य को मेरे बच्चे कितने दिन के अंदर ये पूरा करता है? मेरे बच्चे ये 20 डेज के अंदर ये पूरा करता है। तो 80% का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, 80% का मतलब होगा 80/100। इसका मतलब ये 4/5। थोड़ा सा मेरी बात को गौर से सुनना। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना बात क्लियर हो गई है? बताओ इसका जवाब मेरे भाई, इसका जवाब क्या होगा? तो अब मेरी बात सुनना गौर से। मैं ये कह सकता हूं कि भाई 80% का मतलब क्या होगा? आप ये कहोगे सर अब देखो ये कितना हो गया? 80। 80% का मतलब ये 20 हो गया और 20 का मतलब हो गया मेरे बच्चे 4/5। 4/5 नहीं, ये कितना दिन में ये पूरा करेगा? ऐसे देखो आप, देखो 80%। तो 80% का मतलब मैं ये कह सकता हूं ये टोटल है। और मेरे भाई ये 4 की जो वैल्यू दे रखी है ना, ये जो 4 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखा है? वो 20 दे रखा है। 4 की वैल्यू 20 है तो मेरे बच्चे 1 की वैल्यू 5। और ये मेरे भाई कितना हो जाएगा? यहां 5 से गुणा करूंगा तो ये कितना दिन हो जाएगा? 25। मेरे भाई जब ए 80% काम को 20 दिन में करता है ना साथी, तो पूरे 100% काम को ये कितने दिन के अंदर करता होगा? 25 दिन के अंदर। समझ में आ रही है बातें? या आप ऐसे कह सकते थे जैसे ए है, ये मेरे भाई 4/5 काम को कितने दिन में कर रहा है मेरे साथी? 20 दिन में। तो देखो 4 से ये कितने बार कटेगा? 5 बार। ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। समझ में आ रही होंगी बातें? सिंपल सिंपल बातें हैं मेरे भाई। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनो। अब क्या कहा है इसने? अब इसने कहा है कि भाई एक के साथ शामिल हो जाता है और शेष कार्य को 3 दिन में मेरे बच्चे पूरा करते हैं। फिर बी इसमें शामिल हो जाता है और जो शेष कार्य है ना मेरे बच्चे, उसे वो कितने दिन में करते हैं? वो 3 दिन में पूरा करते हैं। 5 में से 4 कार्य हो चुका है, तो 5 में से बचा कितना है मेरे बच्चे? 5 में से 1 कार्य बचा है, क्योंकि 5 में से 4 हो गया, 5 में से 1। ये मेरे भाई एक दिन में खत्म नहीं होता है। ये कितने दिन में खत्म होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3। 3 से गुणा कर दोगे तो मेरे भाई ये दोनों मिलकर हमको बच्चे 15 दिन में। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी।
ये a प्लस बी मेरे भाई कितने दिन के अंदर 15 है। चीजें क्लियर है। अब एक बात बताओ मुझे, ये क्लियर हो गई ना बात मेरे भाई? 80% का मतलब 4/5, 5 में से 4 हो गया तो बचा कितना? 1। अब देखो आपको क्या चाहिए मेरे बच्चे, आपको चाहिए एज ए टोटल वर्क। तो 25 और 15 का एलसीएम होगा मेरे साथी 75। 75 क्या हो गया मेरे बच्चे? टोटल वर्क। टोटल वर्क 75 है, 25 दिन में किया तो मेरे साथी एक दिन में 3, और एक दिन में यह कितना हो जाएगा? 5। अब मुझे बताओ ए एक दिन में मेरे भाई कितना काम करता है? साथी 3, और जबकि दोनों मिलाकर 5 करते हैं, तो बी एक दिन के अंदर मेरे भाई कितना कर जाएगा? 2। अब क्या कहा है इसने? बी को मेरे भाई अकेला कार्य पूरा समाप्त करने में कितना समय लगेगा? बी को अकेला पूरा कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा? तो मैं ये कहता हूं कि ये क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है मेरे भाई बी अकेला पूरे काम को, पूरा काम कितना है मेरे बच्चे? 75, और बी एक दिन में कितना काम करता है? साथी 2। तो मेरे भाई ये कितना दिन लगेगा? आप कहोगे सर 37 सही 1/, 37 सही 1/2, 37 1/2 डेज के अंदर मेरे साथी ये क्या हो जाएगा? ये कार्य फिनिश हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 15 की तरफ। इसका मुझे जवाब बताएं, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब क्या होगा? इसका मेरे बच्चे मुझे जवाब बताएं कि इसका जवाब क्या होगा। देखो ये एसएससी जीडी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है मेरे बच्चे, 15वां क्वेश्चन है। थोड़ा इसके बारे में पढ़ो, ये क्या कह रहा है कि मेरे भाई एक साइकिल सवार और एक मेरे बच्चे ये निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से मेरे बच्चे तय करते हैं। यदि मेरे भाई जोकर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी एक निश्चित तिहाई दूरी को साइकिल से सवार करता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं इसका मतलब साइकिल से मेरे बच्चे ये ज्यादा दूरी को तय करता है, और जो जोकर है मेरे भाई वो कम दूरी को तय करता है। तो देखो ये तो बन गया जी जे, और ये बन गया सी। ये हो गया मेरे भाई जोकर, समझ में आ रही है? और ये क्या हो गया मेरे भाई? साइकिल। तो डिस्टेंस कौन मेरे भाई ज्यादा तय करेगा? डिस्टेंस ज्यादा तय करेगा मेरे भाई साइकिल वाला। अरे मेरे भाई जो वॉकर वाला है वो तो धीमे धीमे ही चलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं ये कितना साइकिल से ये 2 गुना चलता है। किसके द्वारा मेरे भाई? वॉकर के द्वारा जितनी दूरी चली गई है उससे जस्ट मेरे भाई ये 2 गुना चलता है। कौन? साइकिल वाला। यही चीज तो किया गया है। कितना दे रखा है? यदि चाल से सवार की गई एक दूरी के एक तिहाई दूरी को, एक तिहाई दूरी का मतलब ये हो गया मेरे साथी, यदि ये 3 चलता है ना, एक तिहाई, आधा नहीं है ये 1 तिहाई है, तो ये हो जाएगा कितना? 3। अब क्या कहा है आगे? इसने कहा है मेरे भाई समय लिए गए समय के 2 गुने समय में तय करता है। तो जोकर और साइकिल सवार की चाल का अनुपात मेरे बच्चे क्या होगा? इसका मुझे जवाब बताएं। क्या इसका जवाब क्या होगा? तो टाइम कौन लेगा मेरे भाई? देखो ये सीधी बात है, आप जान रहे होंगे दूरी कौन तय कर रहा है ज्यादा? साइकिल वाला। तो स्पीड साइकिल वाले की ज्यादा होगी। क्लियर? अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ, यहां पर ये क्या कहा है? टाइम की बात कहा है। टाइम किसने ज्यादा लिया होगा मेरे साथी? टाइम लिया होगा इसने, वॉकर वाले ने ज्यादा। तो ये टाइम कितना हो गया मेरे भाई? ये यदि 2 लेगा तो ये टाइम कितना लेगा? ए। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर यही था मेरे साथी, इसके अलावा भी कुछ नहीं था। इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन में चीजों को हिलगाया। एक तो देखो आप भयभीत हुए यहां पर 1 तिहाई पर, और एक आप मेरे बच्चे फंसने की पूरी संभावना हुई है 2 गुने समय पर। तो आप ये कॉमन बात भी जानते हो कि साइकिल से मेरे भाई ज्यादा दूरी तय करेगा वॉकर के अकॉर्डिंग। क्लियर है बात? और ये टाइम मेरे भाई कौन ज्यादा लेगा? साइकिल वाला कम लेगा। तो अब मुझे निकालना क्या है कि इनका मेरे भाई स्पीड का रेशियो। आप स्पीड के बारे में जानते होंगे, स्पीड बराबर होता है मेरे साथी डिस्टेंस बाई टाइम। यदि दूरी में मेरे भाई मैं समय से भाग दे दूंगा तो मेरे साथी मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे स्पीड मिल जाएगा। तो स्पीड लेने के लिए आप क्या करोगे? तो मेरे भाई डिस्टेंस कितना है? 1, और ये कितना हो गया मेरे भाई? 2। रेशियो मेरे भाई, ये डिस्टेंस कितना है मेरे साथी? 3, तो ये कितना हो गया इसका? 1। अब यदि मैं यहां से स्पीड निकालूंगा तो आप एक ही चीज कहोगे सर ये कैंची का गुणा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे साथी? ये 6 हो जाएगा। साइकिल की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर होगी, तो मेरे भाई जोकर की जो होगी वो कितनी होगी मेरे बच्चे? 1 किलोमीटर पर आवर होगी। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी बी इसका परम सत्य आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं साथी ये बात क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। इसका जवाब बता दे मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब बता दे, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? बताएं इसका जवाब।
इसका जवाब क्या होगा? देखो क्या कहा है इसने। ये एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखो ये पूछा गया है मेरे भाई 11/1/2023, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 16। तो आपने प्रैक्टिस सेट के अधीन ये तो देख लिया होगा आपका लेवल क्या है मेरे भाई। मैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम और अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। देखें इसने कहा है कि मेरे भाई एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की मेरे भाई यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है। अब ये चीज समझ में आ गई होगी, जो तेज चलती है वो समय कम लेगी और जो धीमे चलती है मेरे बच्चे वो समय ज्यादा लेगी। यदि धीमी यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से कितना कम है मेरे बच्चे? 20 किलोमीटर पर आवर कम है। तो अब मेरी बात को समझना, एक तो देखो मेरे भाई ये लोकल ट्रेन है, बात समझ में आ रही है, एक तो लोकल ट्रेन है और मेरे भाई एक तो फास्टर है और एक स्लोवर, ऐसे कर लेते हैं। मैं यदि ये बात कहूं कि भाई स्लोवर की यदि स्पीड सपोज करो x किलोमीटर पर आवर है, मेरी बात गौर से सुनना, यदि मैं ये कहूं कि इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो मेरे भाई किसकी? स्लोवर की। तो मेरे भाई फास्टर की स्पीड 20 ज्यादा होगी नहीं होगी? आप कहोगे हाँ। इसकी स्पीड हो जाएगी मेरे बच्चे कितना? x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो मेरे भाई सीधी बात यही होगी कि जितनी स्पीड फास्टर की है ना उससे 20 कम है किसकी मेरे भाई? स्लोवर की, धीमे चलने वाले की। तो यदि धीमे वाले की मेरे भाई कम है तो फास्टर की ज्यादा होगी, तो फास्टर में जुड़ेगा। अब देखो अब मैं ये कह सकता हूं आपको क्या निकालना है मेरे बच्चे? चाल निकालना है किसकी? जो मेरे भाई धीमे चलती है, जो कैसी चलती है? स्लोवर चलती है। तो अब मेरी एक बात सुनना गौर से, आपको निकालना है मेरे बच्चे टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है? आप कहोगे सर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस बाई क्या होता है मेरे बच्चे? डिस्टेंस बाई स्पीड। निकालना क्या है? अच्छा डिस्टेंस बराबर दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, देखो ये। तो डिस्टेंस बराबर होता है मेरे भाई, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अरे यही चीज तो है। अरे डिस्टेंस दे रखा है मेरे भाई, स्पीड यहां से हम निकाल लेंगे, टाइम भी दे रखा है। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुने। डिस्टेंस कितना था मेरे साथी? डिस्टेंस था 60। पहले स्पीड कितनी थी? पहले स्पीड x थी और बाद में स्पीड कितनी बढ़ गई मेरे भाई? बाद में बन गई x प्लस 20। कितना ज्यादा थी मेरे भाई? 20 ज्यादा थी। मैं उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको क्लियर रूप से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है बातें? अब देखो मेरी बात गौर से सुनो। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो मेरे भाई स्पीड किस में है? किलोमीटर पर आवर में। टाइम किस में दे रखा है मेरे बच्चे? 30 मिनट दे रखा है। तो 30 मिनट का मेरे बच्चे मेरा मतलब हो गया 1/2। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ रही होगी। यहां से आप मेरे बच्चे कैचिंग पावर के द्वारा चीजों को बना सकते हैं। ये कितना हो गया? 2 दूनी 4, 40। 6 चौक कितना हो गया मेरे बच्चे? 24। 2400 इक्वल टू हो गया मेरे बच्चे x इंटू, ये होगा मेरे बच्चे x प्लस 20। देखो आप चाहते हो इक्वेशन से बनाना तो आप मेरे साथी यहां से इक्वेशन से भी बना पाओगे, पर मैं ये कहूंगा जब हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो हमें मेरे बच्चे ऑप्शन की तरफ भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि x की आप ऐसी वैल्यू मानो कि मेरे भाई उस वैल्यू को और उससे 20 से ज्यादा से कितना मिल जाए? 24। तो 24 आपको कब मिलेगा? 6 चौक 24। 6 चौक 24 का मतलब यह है मेरे भाई, यहां तो कर दूं मैं 40, x की जगह 40 रखूंगा, 40 और 20 कितना हो गया? 60। तो मेरे भाई इन दोनों का गुणा कहां तक पहुंचा देगा? 2400 तक। जबकि इसने मुझसे किसकी बात कही है मेरे भाई? इसने मुझसे कही है कि x की बात, धीमी स्पीड से चलने वाली गाड़ी की बात। तो आप देख रहे होंगे ये स्पीड मेरे भाई 40 किलोमीटर पर आवर है। तो स्लोवर की स्पीड तो हो गई मेरे भाई कितना? स्लोवर की तो हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। और मेरे साथी फास्टर की कितनी हो जाएगी? फास्टर की कितनी हो जाएगी मेरे भाई? इसके अंदर में 20 और जोड़ दूंगा तो 60 किलोमीटर पर आवर। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। स्लोवर की बात पूछा है, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे बच्चे, फर्स्ट इसका परम सत्य आंसर होगा। तो इस लैंग्वेज के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। इसका जवाब बता दें मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब क्या होगा? बताओ इसका जवाब क्या होगा? देखो ये भी मेरे भाई टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। देखो क्या कह रहा है एक साइकिल मेरे भाई से चालक 2 घंटे 30 मिनट में कितने मेरे भाई 20 मील
20 मील का मतलब आपको पता होगा, एक मील में मेरे बच्चे 1.6 किलोमीटर होता है। 1.6 किलोमीटर होता है, इसका मतलब 1600 मीटर का मेरे बच्चे एक मील होता है। अब मैं ये कह सकता हूं 2 घंटे 30 मिनट में 20 मील, और मेरे साथी 1 घंटा 15 मिनट में, 1 घंटे 15 मिनट में वो कितने मील चलता है? 10 मील की यात्रा करता है। तो मेरे भाई मील प्रति घंटे में एवरेज स्पीड ज्ञात करना है। तो मेरे साथी मैंने आपको यह चीज बताया था कि एवरेज स्पीड, स्पीड बराबर होता है मेरे बच्चे क्या? डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, और जहां एवरेज लग जाए तो एवरेज का मतलब होता है टोटल। तो मेरे भाई ये टोटल डिस्टेंस हो गया, ये टोटल टाइम हो गया। तो टोटल डिस्टेंस तो आपको यहां से मेरे बच्चे दिख रही होगी। एक तो मेरे भाई देखो इस टाइम में ये 20 मील की, और इतने टाइम में मेरे बच्चे ये 10 मील के। तो कुल मिलाकर ये मैं ये कह सकता हूं कि मेरे भाई ये कितने मील हो गया? 20 और 10 कितना हो गया मेरे बच्चे? ये हो गया 30 मील्स अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम की यदि मैं बात करूंगा तो मेरे भाई 2 घंटे 30 मिनट का मतलब हो गया 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे का मतलब हो गया मेरे बच्चे 5/2। समझ में आ रही होगी? 30 मिनट को घंटे बनाया 1/2, 2 दूनी 4 और 5/2। अब 1 घंटे 15 मिनट, तो 1 घंटे 15 मिनट का मतलब एक तो ये हो गया 15/60 का मतलब 1/4, 4 एकन 4, और मेरे बच्चे ये कितना हो गया? 5/4 हो गया। समझ में आ रही होंगी? ये टाइम लगा। इसका एलसीएम कितना हो गया मेरे भाई? इसका एलसीएम हो गया 4। तो 4 से गुणा करूंगा, ये कितना हो जाएगा? इसका 4 से गुणा करूंगा, 2 हो गया 10 हो गया, और 4 से हो गया मेरे बच्चे 5, और बट्टे कितना हो गया? 4। मैं ये कह सकता हूं ये कितना बन जाएगा? 15/4। टोटल टाइम कितना बन गया? 15/4। तो मेरे साथी 4 तो चला जाएगा ऊपर, और ये क्या रह जाएगा नीचे? 15। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लें, चीजें मेरे भाई स्पष्ट हैं। तो देखो 15 दूनी 30, और मेरे भाई ये क्या बनेगा? मील। ये मील पर मेरे भाई क्या बनेगा? ये आवर बन जाएगा। तो मील से मील ये कट जाएगा, ये इसका एवरेज जो स्पीड बनेगा मेरे भाई क्या बनेगा? अरे किलोमीटर पर आवर ही तो बनेगा। ये टाइम है, सॉरी ये टाइम है। ये क्या है? ये टाइम है। ये क्या है? ये टाइम है, आवर है ये। तो यहां से मैंने काटूंगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई? 8। कितना बन जाएगा मेरे भाई? 8 मील पर आवर। 1 मील 8 मील पर आवर। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी, डी इसका सही जवाब है। शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया जवाब है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 मेरे साथी, इस क्वेश्चन का मुझे जवाब बता दें। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? यह पूछा गया है मेरे साथी क्वेश्चन शिफ्ट नंबर 4 में। क्या कहा है इसने? इसने यह कहा है कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मेरे भाई एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और उसी मार्ग से कितना मेरे भाई? 240 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। यदि कुल 6 घंटे का मेरे बच्चे समय लिया हो तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी? इसका एक मेरे बच्चे मैंने आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट यह बताया था कि भाई डिस्टेंस बराबर क्या होता है। अब मेरी बात सुनना गौर से, देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है मेरे साथी? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। मेरी बात गौर से सुनना। तो देखो टाइम तो इसने मुझे दे रखा है, कितने घंटे? 6 घंटे। टाइम तो मुझे दे रखा है मेरे बच्चे कितने घंटे? इसके 6 घंटे। तो आप यहां से मेरे बच्चे इसका क्या बना दें? इसका आप फॉर्मूला बना दें, और यहां से चीजों को मेरे बच्चे बना दें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आप इसे कैसे बनाओगे? देखो स्पीड पहले कितनी थी? पहले स्पीड थी मेरे बच्चे 180 किलोमीटर पर आवर। बाद में स्पीड कितनी हो गई? बाद में स्पीड कितनी हो गई? एवरेज निकाल रहे हैं ना, मल्टीपल होगा मेरे भाई। बाद में स्पीड कितनी हो गई? बाद में स्पीड हो गई 240 अपॉन। अब मुझे एक बात ये बताएं आप, कितना समय हो गया मेरे भाई? 6 घंटे। तो एवरेज स्पीड मेरे भाई लौटता है तो 6 घंटे समय लगता है। तो ये कितना हो गया यहां से? ये 200 और 300, ये कितना हो गया मेरे भाई? 420। 200 और ये 300 और 120, 420। ये कितना हो गया अभिजीत? 420। और इनटू क्या हो गया मेरे बच्चे? 6 हो गया। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। समझ में आ गई है तो मेरे भाई कर लो कैलकुलेशन को। लो कैलकुलेशन को करोगे तो देखो यहां से देखो ये जीरो खत्म हो गया। क्लियर है? समझ में आ रही है? देखो अब 2 से काट ले इसे। 2 से कट गया 3 बार,
और 2 से कट गया मेरे भाई ये कितना 21 बार। क्लियर है? अब एक काम करें, कितने से काट दें? 3 से काट दें 7 बार और 3 से काट दें मेरे भाई कितने बार? 8 बार। क्लियर? अब देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 180 इंटू आरती कितना बन गया? 24। और बट्टे क्या हो गया मेरे बच्चे? 7 हो गया। अब मेरी बात सुनना थोड़ा सा। 17 दूनी कितना बन जाएगा मेरे भाई? ये 34। 17 दूनी कितना बन जाएगा? ये 34। तो 0, 5 दूनी 10, 2 12 20, 42 और 1 43। 4320 बट्टे 7। अब यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 छिंग कितना हो गया मेरे भाई? 42। 43 में से मेरे भाई एक गया तो कितना बचा? 12। और 7 एकन कितना हो गया मेरे बच्चे? 7। तो आप इस बात को देख रहे होंगे, 7 के बाद 6 के बाद या 5 है, ये खत्म। 7 है मेरे बच्चे, ये कोई दवाई नहीं है, ये भी कहानी खत्म है। और आपको एक ही चीज नजर आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा, 717.14 किलोमीटर। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। डिस्टेंस निकालने का सबसे बेहतरीन सिस्टम यही है कि आप उसका क्या निकाल लें? स्पीड इंटू क्या निकाल लें? टाइम। आगे चलते हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इसका जवाब बता दे मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा? इसने क्या कहा है? देखो ये मेंशुरेशन का क्वेश्चन है। ये मेरे भाई इकलौता ऐसा क्वेश्चन है कि मैं कह सकता हूं कि भाई 2 से 2 क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे तो 2D से हो या मेरे बच्चे चाहे 3D से। अब देखो इस लैंग्वेज का क्वेश्चन मैंने आपको एक चीज और बताया था कि सपोज करो मेरे भाई मैं कोई भी चीज बना लूं, मैं कोई भी चीज बना लूं। अब देखो क्या कहा है, लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर वाले किसी मेरे भाई घनावीय कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई मेरे बच्चे क्या होगी? अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। सपोज करो मेरे भाई मैं कोई भी चीज बना लूं, जैसे देखो मैंने ये बना लिया कोई भी। अब आपको पता है कि इसका जो सबसे जो लंबी जो छड़ रहेगी ना मेरे बच्चे, इसका डायमीटर रहेगा। इसका क्या रहेगा? ये डायमीटर रहेगा, या मैं ये कह सकता हूं ये विकर्ण रहेगा। ये मेरे भाई सबसे अधिकतम क्या होगा मेरे बच्चे? ये क्या होगा? विकर्ण। जैसे इसका सबसे एक आसान तरीका मैं आपको ये बता दूं, जैसे सपोज करो हम मेरे भाई अपने घर के अंदर जा रहे हैं, किसी सपोज करो किसी लकड़ी को लेके, कोई भी लकड़ी मेरे पास या कोई भी चीज मेरे पास इतनी ऊंचाई की है कि जो कि मेरे बच्चे किससे कि जिस घर के अंदर मैं घुस रहा हूं दरवाजे से ऊंचाई की है, तो मैं इस प्रकार तो उसे लेके नहीं जाऊंगा। यदि मैं उसे ऐसे कर लूंगा ना और ऐसे जाऊंगा तो मेरे बच्चे वो चक कितनी भी लंबी हो वो चली जाएगी। ऐसी अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं मेरे बच्चे? ऐसी अवस्था को हम कौन सी अवस्था कहते हैं? ये विकिरण वाली अवस्था कहते हैं। और इसको निकालने का सिर्फ एक आसान तरीका मेरे बच्चे यही है। समझ में आ गई होगी बात कि कोई भी अधिकतम की यदि बात करेगा किसी भी चीज में, उसका क्या निकलेगा? विकर्ण। क्या निकलेगा मेरे बच्चे? इसका विकर्ण निकलेगा। तो जब यह विकर्ण निकलेगा तो यह विकर्ण का फॉर्मूला आप अच्छी तरीका से जानते होंगे। ये मेरे भाई सबका स्क्वायर होता है, लंबाई का भी, चौड़ाई का भी और मेरे साथ है ऊंचाई का भी। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको भयभीत करने की कोशिश की थी। जैसे मैंने बताया कि आपके दरवाजे की सपोज करो ऊंचाई 10, सपोज करो 5 फीट की है और आपके पास में 7 फीट की कोई छड़ है, तो 5 में से 7 को आप कैसे लेके जाओगे जब मेरे भाई आप इसकी अवस्था को बना लोगे, एक विकर्ण अवस्था को बना लोगे? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब देखो ये कितना हो गया मेरे साथी, आप इसका स्क्वायर कर दें। आप इसका स्क्वायर करेंगे तो मैं ये कह सकता हूं ये क्या बन जाएगा साथी? 10 का स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा? ये 6 का स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा मेरे साथी? ये 8 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा बात को मेरी गौर से सुनना। 10 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे? 100। 6 का स्क्वायर का मतलब हो गया 36, 136। और 8 का स्क्वायर का मतलब हो गया 64। 136 में यदि मैं 64 को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा मेरे साथी? 200। मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा जी अंडर रूट 200। अंडर रूट 200। अंडर रूट 200 को यदि मैं खोलूंगा तो मैं ये भी कह सकता हूं 10 अंडर रूट 2। 10 अंडर रूट 2 मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो मेरे बच्चे ये बनेगा। आगे चलते हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। इसका मेरे बच्चे मुझे जवाब बताएं कि इसका जवाब क्या होगा। मेरी बात को सुनो, जैसे मैंने आपको बताया जो मेंशुरेशन है ना, यहां से मेरे भाई 101% आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर है बात? अब इसका जवाब बताओ। देखो इसने क्या कहा है, एक मेरे भाई इसके पास घनाभ की जो लंबाई है, जो लेंथ है, और इसके बाद मेरे बच्चे इसकी चौड़ाई भी
और इसकी ऊंचाई भी। ये तीनों चीज क्रमशः कितना है? एक तो है मेरे बच्चे 24 सेंटीमीटर, एक कितना है 24 सेंटीमीटर, एक 18 सेंटीमीटर और एक 12 सेंटीमीटर है। छोटे घन बनाने के लिए मेरे भाई उसे पिघलाया जाता है। यदि घनों की भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और को मेरे बच्चे इस संख्या को मुझे क्या निकालना है? ये करना है। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनो, इसको निकालोगे कैसे? जैसे कि मैंने आपको एक चीज ये बताया कि आपके पास कोई भी चीज है, यदि मेरे भाई चाहे तो उसे तोड़ दो, चाहे उसे मेरे बच्चे पिघला दो, या उसे कितने भी भागों में बांट दो, उसका जो आयतन होता है मेरे बच्चे हमेशा कैसा होता है? इक्वल होता है। उसका आयतन हमेशा कैसा होता है? इक्वल। जैसे कि सपोज करो मैंने 1 किलो कोई भारी मेरे पास लोहे का गोला है, और उस गोले को यदि पिघलाऊं ना मैं और उसका आकार किसी में भी चेंज करूं, परंतु उसका आयतन हमेशा क्या रहेगा मेरे बच्चे? कॉसेंट रहेगा। कॉसेंट का मतलब निश्चित रहेगा। अब देखो उसी लैंग्वेज का क्वेश्चन था, तो मैं ये कह सकता हूं लंबाई कितनी थी इसकी? 24। चौड़ाई कितनी थी मेरे बच्चे? इसकी 18। और इसकी ऊंचाई कितनी थी मेरे बच्चे? 12। अब मुझे इसने कहा है कितने भागों में तोड़ा, तो मुझे नहीं पता मेरे बच्चे, मैंने एन भागों में तोड़ा। अरे मेरे भाई क्यू का जब बात आएगा तो इसका मतलब वैल्यू कितने बार रिपीट होगी मेरे साथ? 3 बार। 3 बार का मतलब आप दिमाग के अंदर एक चीज समझ में आ गई होगी, आपके समझ में आ गई होगी। 3 बार का मतलब 6 का क्यू, 6 इंटू 6 इंटू 6। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी मेरे भाई कि किसी भी चीज को यदि मैं तोड़ता हूं तो उसका जो आयतन होता है वो कैसा होता है? हमेशा इक्वल होता है। अब यहां से आप एन की वैल्यू को निकालें, कैलकुलेशन करें। देखो ये कितना हो गया मेरे भाई? 6 से ये कितने बार कटेगा? 4 बार। ये 6 से मेरे साथी कितने बार कटेगा? 3 बार। और ये 6 से मेरे साथी कितने बार कटेगा? 2 बार। ये 4 तिया 12 हो गया, 12 दूनी कितना होता है? 24। इसका मतलब मेरे भाई मैं ये कह सकता हूं घनों की जो संख्या बनेगी वो कितना बनेगा? 24। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो क्लास को मेरे भाई शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे भाई थंब के बटन को दबाना ना भूलें। आगे चलते हैं मेरे भाई। थैंक यू क्लास, जो आपने मेरे लिए मेरे भाई टाइम दिया। जो स्टूडेंट ये कहते हैं बोले सर इस क्लास की जो पीडीएफ है वो कहां मिलेगी और बाकी जो जितनी आपकी समस्याएं वो कहां सॉल्व होंगी, तो मेरे बच्चे आप मैथ्स बाय डेविड सर, आप मैथ्स बाय डेविड सर टेलीग्राम चैनल को मेरे बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स बाय चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मेरे भाई किसी काम की कोई जो नोटिफिकेशन है वो आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये सब कुछ चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। मैं आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।